और मैं वॉशरूम से बाहर आई, दैट पर्सन वाज लाइक, ओ शिट, ये फिर से हो गया. एंड आई वाज लाइक, व्हाट डू यू मीन बाय फिर से हो गया? एंड वो इतना कैजुअली बोल रहा था, अरे मेरी एक्स ने भी अबॉर्शन किया था, जो तेरे को पता है और तेरे को कब से सुनना है अबाउट दैट गर्ल. सो आई वाज लाइक, व्हाट? सो वाज लाइक, नहीं तू घर पे आ जा, हम लोग बात करते हैं. तो मैंने बोला, डू वन थिंग ना, तू बाहर आ जा, हम लोग बाहर बात करते हैं, बिकॉज तेरा घर मेरा कंफर्ट जोन है, ठीक है, और मेरे को वहाँ पे नहीं आना है. सो ही मैनिपुलेट में कि नहीं यार मेरी हालत ख़राब है, फीवर में हूँ, ये है वो है, ठीक है. अब आपकी हालत ख़राब है ना. मैं पहुँची, बंदा सब कुछ छोड़ के पहले सेक्स पे लगा. बीमार है, बुखार में है, उसको सेक्स करना है, ठीक है. सो ही वॉज लाइक, नहीं मेरे से देखा नहीं जा रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ. आई वॉज लाइक, तेरे से देखा नहीं जा रहा है, मेरे साथ हो रहा है, ठीक है. तो वो खड़ा नहीं है, मेरा डॉग मेरे साथ खड़ा है. दिशांग, मैंने वो पोर्शन अपने हाथ से खींच के निकाला है. So yo everyone, कैसा का? This is Dishang Reply. Welcome back to the podcast. आज का episode is gonna be, भाई, I can't explain it. I'll just start it. Tanvi is here. Tanvi is one of the friends which I found over this last year, and she has suffered a lot of things with her life. And funny part, कि she was not ready to come, but like I don't know what happened. Just miracle happened, and she was ready to tell her story. But please guys, headphones डाल लो and ready हो जाओ. Tanvi, hi Tanvi, how are you? Hi Dishang, I'm good. How are you? मी हाय बरा, मी हाय तसाच आहे. I am as I am. Yeah. So where did this thing started? Because I don't want to waste time. Just let's get to the things which are very important and not beat around the bush. So what happened exactly, and what made you decide that you have to come up and speak, because you are saying there are lives which can be saved? So you know, start तो 2019 से हुआ था, but जो एक्चुअल में मैंने देखना शुरू किया वो हुआ था 2023 से. अच्छा, ठीक है. I guess from September. So I was with one guy, ठीक है. I can't take his name, but still. We don't take names here. Yeah. So मैं ना उसको डेटिंग ऐप पे मिली थी, ठीक है. Tinder. नो, बम्बल. Bumble. सो वी मेट, ठीक है, थ्रू डेटिंग ऐप. एंड और ना मैंने उसको बोला था कि डू वन थिंग, हम लोग ना सीसीडी में मिलते हैं, जो पब्लिक प्लेस होगा. तो हम लोग सीसीडी में मिले, बात हुई और अच्छा खासा चलना शुरू हो गया, ठीक है. बट आई वाज लाइक, आई नीड टाइम, बिकॉज मेरे को इतने जल्दी डिसाइड नहीं करना है रिलेशनशिप का. तो हमारा आई गेस 1 महीना 2 महीने के बाद रिलेशनशिप चालू हो गया. अच्छा चल रहा था, अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, फाइट्स हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था. सो अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, कब से चालू हो गया चालू, ये सितंबर से, ठीक है. सो आई हेल्प्ड हिम फाइनेंशियली फॉर 6 months, ठीक है. लाइक ही नेवर फोर्स्ड मी कि तू मेरे को हेल्प कर ही कर, ठीक है. बट ही मैनिपुलेट मी कि आई नीड योर हेल्प, ठीक है. सो दिशांग, अगर जस्ट बिकॉज आई एम योर गर्लफ्रेंड, आई एम योर पार्टनर, दैट डजंट मीन कि अगर मैं आपको हेल्प कर रही हूँ तो आप मेरे पैसे मेरे को रिटर्न नहीं करोगे, राइट. यू आस्क मी फॉर हेल्प, सो आई हेल्प हिम. लाइक उसका घर चलाना, उसका सब ग्रोसरी, उसके मॉम का देखना, सब कुछ देखना, ठीक है. उसके बाद द मोमेंट मेरे पैसे, मेरा अकाउंट खाली होना शुरू हो गया, ठीक है. 10 दिन वो बंदे ने मेरे को बहुत हैप्पी रखा. लाइक जो एक्चुअल पर्सन मेरे को चाहिए था ना 5 साल में, वो केयर. यार हर लड़की को पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है. लड़कियों को है ना, अगर आप सिक्योरिटी देते हो ना, तो वो लड़की वैसे ही बस हो गया उसके लिए, ठीक है. वो खुद कमाएगी, खुद अपने एक्सपेंसेस चलाती है. बट लोगों की थिंकिंग ये है ना कि लड़कियों को पैसा चाहिए होता है. नहीं, ठीक है. तो आप मे बी गलत पर्सन के साथ हो, और हर लड़की को नहीं चाहिए होता यार. हम लोग लड़कियों के लाइफ में ना इतने ज़्यादा चीज़ें होती है ना कि तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते.
कहाँ पे कैसे बैठना है, कहाँ पे कैसे उठना है, कौन किस नज़र से देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. सो 10 दिन उसने ना मेरे को बहुत प्यार से रखा, ठीक है, लाइक एज अ वाइफ, ठीक है, लाइक मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है, मेरे को ऐसे करना, केयर करना, मेरे को पैम्पर करना, सब कुछ. 10 दिन इवन आई वॉज शॉक्ड कि, और मैं उसको बार बार बोल रही हूँ यार मैं ना 4 साल में ना ये पर्सन का वेट कर रही थी, ठीक है, जो मेरे को अभी मिला है. 10 दिन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे. So he loved bomb you basically. लाइक यू नो नार्सिसिस्ट, राइट? सो वो आपको पहले यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है, जब आप ये पॉइंट पे होते हो ना, उसके बाद उनको पता चल जाता है कि ये पॉइंट पे हो. जब हो जाता है तो फिर एकदम से यहाँ पे गिरा देते हैं. मतलब तेरे को बताऊँ, आपने भगवान देख लिया है और इतने जोर से गिरे हो ना कि आपने राक्षस भी देख लिया, ठीक है. 10 days बहुत अच्छे थे. 11 day पे ही जस्ट चेंज. हम लोग जिम गए, ठीक है, जिम में एक लड़की है, अभी भी है. तो अब ना हम लड़कियों को अपने पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज, सामने वाले पर्सन की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे से पता चलते हैं. जैसे तुम लोग बोलते हो ना, मैं लड़का हूँ मेरे को लड़के की बॉडी लैंग्वेज पता है, मैं लड़की हूँ मेरे को लड़कियों की बॉडी लैंग्वेज पता है, ठीक है. सो आई टोल्ड हिम कि है ना मेरे को ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन कोई भी लड़की किसी भी लड़के को जब पता है वो लड़का किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में है, ठीक है, और वो जिम है जहाँ पे हम लोग इतने साल से वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, एक एक ट्रेनर को पता है, एक एक मेंबर्स को पता है कि हम लोग कितने टाइम से साथ में, कितना नहीं. इवन ऑब्वियसली वो लड़की ने भी पूछा होगा ना किसी ना किसी को, तो ऑब्वियसली पता होगा. तो ऑल ऑफ सडन उस लड़की की बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी. मतलब जहाँ पे ये वर्कआउट कर रहा है, इसके बाजू में आके वर्कआउट कर रही है एंड देख रही है, ठीक है, और मैं देख रही हूँ दिशांक, ठीक है, और मेरा पर्सन भी मेरे को छोड़ के वहाँ पे ही वर्कआउट कर रहा है जहाँ पे वो है. चल एक बार मैं गलत होगी, मैं 2 बार गलत होगी, नॉट 4-5 month, ठीक है. और मैं जब भी बोलती हूँ ना कि यार ना मेरे को ये बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो मेरे को गैस लाइट करना कि नहीं तू इनसिक्योर हो रही है, तू ये हो रही है. जिस पर्सन को 4 साल मैंने बस लड़कियां फ्रेंड्स के साथ देखा है, ठीक है, जहाँ पे मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, उसके खुद की गर्लफ्रेंड्स के साथ, ठीक है, तब मेरे को जब इनसिक्योरिटी नहीं हुई, तब मेरे को पॉजिटिवनेस नहीं हुई, ऑल ऑफ सडन एक रैंडम लड़की से नहीं हो सकती. व्हेन आई नो माई वर्थ. बट यार प्यार तो प्यार था ना, तो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया. दिशांक चलो ठीक है, आपको किसी और के साथ रहना था, आप में गट्स नहीं होंगे मेरे को बताने के लिए, ठीक है, ये भी मैं मान लेती हूँ. बट फिर आप किसी और जिस लड़की के साथ हो उसके बारे में गंदा मत बोलो. आप मुझे सेटिस्फैक्शन देने के लिए आप वो लड़की के बारे में इतनी गंदी, आई हैव रिकॉर्डिंग्स दिशांत, ठीक है, जहाँ पे उसने इतनी गंदी गंदी बातें बोली है ना वो लड़की के बारे में, ठीक है, एंड आई वाज लाइक यार ऐसे मत बोल यार, कल जाके अगर हमारा कुछ हुआ तो तू मेरे बारे में भी ऐसी ही चीज़ें बोलेगा क्या, बिकॉज मैं लड़की हूँ, ठीक है. लोग किसी का कैरेक्टर डिसाइड करने के लिए ना हमें इतना सा टाइम लगता है, ठीक है, किसी का कैरेक्टर ख़राब करने के लिए. अरे ये लड़की अगर 2 लड़कों के साथ है ना, भले वो उसके दोस्त हो या भाई हो, ठीक है, तो वो लड़की कैरेक्टरलेस होगी. आपको पता है रीज़न, आपको पता है उसके साथ कौन है. जस्ट बिकॉज मैं अपने मेल, ये तो मेरा भी कैरेक्टर एसोसिएशन कर चुका है, ठीक है, जस्ट बिकॉज आई हैव मेल फ्रेंड्स. अगर मैं लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के साथ कंफर्टेबल हूँ, आई नो माई लिमिट्स, ठीक है, आई नो माई बाउंड्रीज. एंड हर लड़का फक बॉय नहीं होता है, ठीक है, कुछ लड़के जेंटलमैन होते हैं, कुछ लड़कों की अपब्रिंगिंग या उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा होता है या उनका फ्रेंड सर्कल वैसे होता है, तो वो एक्चुअल में फ्रेंड होते हैं, ठीक है, बहन होता है, ठीक है, तो ये रिश्ते बनते हैं. सो हर लड़का फक बॉय नहीं होता, बट जस्ट बिकॉज आप वैसे हो ना तो आपको लगता है हर लड़का वैसा है, ठीक है. सो आई कांट जज अदर पीपल कि यार नहीं यार अगर उसने मेरे को बोला है, ठीक है, तो वो लड़का वैसे ही होगा. नहीं,
सो मेरे अराउंड में ना मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, ठीक है. सो कुछ मेल फ्रेंड्स को ना उसका बिहेवियर समझ में आ गया था, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज. उन्होंने मेरे को रोका, ठीक है, बट मेरे ऊपर ही मैनिपुलेशन, या आई एम नॉट सेइंग ही इज़ अ बैड पर्सन, ठीक है, बट जिस तरीके की उसकी हरकतें थी ना ये 7 मंथ के पहले, ठीक है, आई थॉट नहीं यार गलती हुई होगी, या कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते, कंफ्यूजन में हम लोग फटक से डिसीजन लेते हैं. तो दिशांक थ्रू आउट ना मैं उसको एक ही चीज़ बोलती थी कि है ना, 2 कश्तियों पे पैर मत रख, ठीक है, गिर जाएगा. और तू एक झूठ छुपाने के पीछे ना और 100 झूठ बोलता है और तू फंस जाता है, ठीक है. तो सेम चीज़ मैंने उसको बोली थी. तो ही वॉज लाइक नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. मेरे मेल दोस्तों के ऊपर से मेरे को सुनाना शुरू, ठीक है, कि हर लड़का बस लड़कियों को सेक्स के लिए यूज़ करता है, या उनके नज़र में हर लड़की वैसी ही होती है. नहीं यार, आई लाइक मैंने अपने दोस्तों को वो रिस्पेक्ट देते हुए मेरे को देखा है, ठीक है. एंड जब तू नहीं था, ठीक है, मेरी मेरी बैड सिचुएशन चल रही थी, यही मेरे दोस्त थे ना जो मेरे को संभाल रहे थे, ठीक है, यही मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ खड़े थे. सो जस्ट बिकॉज तू मेरे को बोल रहा है तो मैं ये मान लूँ कि हाँ हर लड़का गलत है, क्यों? लाइक अगर मैं बोलूँ कि जब मैं उसको बोलती थी कि ये लड़की है ना, इसका बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, नॉट बिकॉज कि वो लड़की गलत है, बट कभी कभी हम लोग दोस्ती दोस्ती में ना किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते कुछ है. सो आई वाज लाइक कि तू एक काम करना, तेरे साइड से क्लियर रख, बिकॉज आई डोंट वांट कि यार सामने वाले का दिल टूटे. अगर तू जितना क्लियर रहेगा ना तो सामने वाले के पास उतना क्लियरिटी होगा, वो चीज़ के लिए नहीं आएगा, ठीक है. बट ही वाज लाइक नहीं यार ऐसा नहीं है, तू जेलस हो रही है. मैच्योरिटी का मतलब इनके लिए ये है ना कि दुनिया के सामने दिखा दो बहुत अच्छे हैं, जेंटलमैन है, हम लोग औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, बट वही लोग ना घर के अंदर लड़कियों पे हाथ उठाते हैं. फर्स्ट टाइम, सो यू आस्क मी लाइक हे. कैसे हुआ था? हाँ. Like because So when you send me some, I'll show the pictures also if they are there. you can, I want to, because अगर आज मैंने ये स्टेप नहीं लिया ना, कल कोई और लड़की होगी जो ये चीज़ से सफ़र करेगी, बिकॉज दैट 7 मंथ मेरे को पता है मैंने क्या देखा है. मैंने दिशांक एक्चुअल में मॉन्स्टर देखा है. लाइक स्टार्ट हुआ ना, सो फर्स्ट टाइम जब उसने मेरे को हाथ उठाया, ठीक है, मेरी मम्मा की डेथ एनिवर्सरी थी, उसने मेरे को ना मम्मा की पिक्चर गिफ्ट की थी. उसके पहले ना हमारा फाइट हुआ था, उसके मॉम डैड का एनिवर्सरी था और फाइट हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ वही लड़की के ऊपर से, ठीक है. ऑब्वियसली तो मेरे को गैस लाइट कर रहा है, गैस लाइट कर रहा है, गैस लाइट कर रहा है. उसके बाद यू कांट एक्सपेक्ट कि मैं नॉर्मल बिहेव करूँ या मेरा रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है. तो उसने गैस लाइट किया, फिर ऑल ऑफ सडन 12 बज गया, मम्मा की डेथ एनिवर्सरी शुरू हो गई. ये अब तक झगड़ा कर रहा है और फटक से ये चेंज हो गया, ठीक है. वो केक लेके आया मम्मा की डेथ एनिवर्सरी का, फिर मम्मा की फ्रेम उसने मेरे को गिफ्ट की. एंड मैं कंफ्यूज थी दिशा. Cake? हाँ. What? या या एंड दैट वाज माय मम्मा's डेथ एनिवर्सरी. ही इज मेंटली इल. How can someone birthday नहीं है या फिर celebratory नहीं है वो bro? What the heck? एंड केक लेके आया, फिर मेरे को मम्मा की फोटो फ्रेम दी उसने, ठीक है. एंड दैट पर्सन वाज लाइक, आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज दैट वाज माय मम्मा's डेथ एनिवर्सरी, ठीक है. आई स्टार्टेड क्राइंग एंड और वो पर्सन वाज लाइक तू मन खोल के रो ले तू मन खोल के, ठीक है. एंड इस टाइम पे ना आपको वो एक पर्सन चाहिए होता है ना जो आपको होल्ड करे, ठीक है. एंड आप रो भी रहे हो ना, आपके बाजू में बैठे, ठीक है. डजेंट मैटर मैं मेरी मॉम के बाद एक्सप्रेस हुई हूँ ना नहीं हुई हो, ठीक है, बट मैंने अपनी माँ को खोया है, ठीक है, और उनकी डेथ एनिवर्सरी है. दैट पर्सन वॉज आउटसाइड एंड ही वॉज लाइक तू रो, तू एक्सप्रेस कर ले, तेरे अंदर का जितना है वो निकाल ले, ये सब कुछ. एंड आई वॉज लाइक चल इतनी तो केयर है, मैं रोई, सब कुछ हुआ. एंड
आई वॉज लाइक टेल मी वन थिंग, ठीक है, मेरी मम्मा के फ़ोटो पे हाथ रख के कसम ले, मतलब स्वेर ले कि तेरा और उस लड़की का कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिशांक, वो एक टाइम था ना जिस पे है ना मेरा इसके ऊपर से पूरा भरोसा उठ गया था। उसने मेरे मम्मा के फ़ोटो पे हाथ रखा, ठीक है, स्वेर ली कि मेरा और उस लड़की का कुछ नहीं है, ठीक है। दिशांक, उसके एक दिन पहले मैंने उसको देखा था पार्किंग लॉट उस लड़की के साथ। सेम मतलब जहाँ पे तुम लोग रहते हो वहाँ पे? जिम की लड़की, जिम की लड़की? अच्छा। ठीक है। मैं जिम से निकलती थी, मेरे बाद वो जिम में आती थी, ठीक है। पूरे जिम को इसने मैनिपुलेट किया था। ये देखो, सुनना चाहिए। मैं जब जिम से निकलती थी ना, लिटरली ना पूरा प्लान्ड होता था दिशांक। 2 लोग रिसेप्शन पे, ठीक है, जिम के बाहर लिफ्ट होती थी, ठीक है, लिफ्ट के बाजू में एक पर्सन खड़ा रहेगा, ठीक है, जिम बॉय, एक फ्लोर ट्रेनर, एक जिम बॉय। मैं लिफ्ट से नीचे जाऊंगी, वो लोग स्टेयरकेस से नीचे आते थे, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले पार्किंग लॉट में देखा था ना, तो पार्किंग लॉट में जाके देखेंगे, फिर पार्किंग लॉट से आएंगे, फिर देखेंगे मैं ऑटो में बैठी हूँ या नहीं बैठी हूँ, मेरा ऑटो कहाँ तक गया है। ये पूरा फॉर्मेट 3 मंथ चालू था दिशांक। Was he like paying or something? Yeah. Paying these guys to do this? But And I was like, for what? exactly, I was gonna say For for what? If you don't love me or you don't want to continue this, ठीक है, doesn't matter कि मैंने तेरे को हेल्प की है या नहीं किया है। मैं किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकती दिशांक, ठीक है। यू आर द ओनली वन हु टोल्ड मी कि मेरे को तेरे से ही शादी करनी है, जिस लड़की ने मेरे को अपने बुरे टाइम में हेल्प की है, जिसने मेरी मॉम का ध्यान रखा है। अरे इतना Is this recorded somewhere? I have. 69, Section 69 coming up, guys. I have. Section 69. मैंने किया कंप्लेंट। Section 69 coming on someone. मेरे पास रिकॉर्डिंग में है, मेरे पास मैसेजेस में है, मेरे पास ईमेल्स पे है, ठीक है। उसने ये बोला है लाइक जिस लड़की ने मेरे मॉम का इतना ध्यान रखा है, जिस लड़की ने मेरे डाउन टाइम में मेरे को हेल्प किया, और दिशांक मैं उसके अच्छे टाइम में कभी नहीं होती थी, बट बुरे टाइम में ना आई वॉज द ओनली वन जो उसके साथ खड़ी रहती थी। वो बीमार होता था तो मेरे को मैसेज करता था मेरी तबीयत ख़राब है, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ, स्टिल मैं जाती थी, उसका दवाई, उसको डॉक्टर, उसका घर साफ़ करना, पूरा मेस पड़ा होता था, घर साफ़ करना, मैं सब कुछ करती थी, ठीक है। बट देन अगर आप ये बोल रहे हो तो फिर आप दूसरे साइड पे ये क्यों कर रहे हो दिशांक? थ्रू आउट आई वॉज बेगिंग कि यार प्लीज़ अगर तुम दोनों का कुछ है, ठीक है, मेरे को बता दे, मेरे को मेंटली टारगेट मत कर, बिकॉज आफ्टर माई मम्मा की डेथ ना थोड़ा बहुत मेरे को ना मेंटली प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था, बिकॉज आपने अपना बेस्ट फ्रेंड खोया है यार, ठीक है। 4 साल उस बंदे ने मेरे को स्टडी करने के लिए लिया है। ही नोज़ कि कहाँ पे मेरे को सबसे ही नोज़ कि मेरे को मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स बहुत क्लोज है। उसने सबसे पहले टारगेट मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को किया टू डिस्ट्रॉय मी, ठीक है। ही नोज़ कि मेरे लाइफ में करियर को लेके कैसे गोल्स है, पर्सनल लाइफ में ठीक होता है ना, प्रोफेशनल लाइफ में भी उसने मेरे गंद मचाई है, ठीक है। जब उसको पता था ना कि मेरे पास मेल दोस्त है और जिसको वो इंसान पसंद ही नहीं है, ठीक है, एवरीवन इज लाइक तन्वी यू डिजर्व बेटर, ठीक है, बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, ठीक है। इवन मेरे को एंगर इशू है, ठीक है, बट मेरे को वो लेवल पे एंगर इशू नहीं है जहाँ पे मेरे को लगेगा ना कि मेरा पर्सन है मेरे सामने, ठीक है। नहीं दिशांक, मेरे लिए वो पर्सन मैटर है, मेरे को पैसा मैटर नहीं करता। पैसा आज है कल नहीं है, और पैसा तुम कमा लोगे यार, बट तुम्हारे पास अगर बहुत पैसा होगा और वो स्पेंड करने के लिए तुम्हारे पास वो पर्सन ही नहीं है, तुम्हें घर पे आके नींद नहीं आ रही है कि तुम्हारे पास कोई है ही नहीं, क्या करेगा तू इतने पैसे का। मेरे दोस्तों ने मेरे को बहुत बार वार्न किया कि तन्वी मत जा, मत कर, ये कर, वो कर, बट आई वाज लाइक नहीं यार, उसके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो यहाँ पे एज अ बैचलर है, उसको भी फेस करना पड़ता है, ये वो, ठीक है। सो आई वाज हेल्पिंग इन सब कुछ। फर्स्ट टाइम उसने मेरे को, मेरे 2 दोस्त हैं, ठीक है, और वो लोग ना मेरे को लाइक दे ऑलवेज प्रोटेक्ट मी लाइक अ स्मॉल सिस्टर, ठीक है। उनके लिए ना मैं छोटी बहन हूँ,
तो उन्होंने मेरे को बोला, सो जब उसने ना कुछ तो हमारा फाइट हुआ एंड ऑल ऑफ सडन ही वाज लाइक, तेरे दोस्त थी, तेरे को सब कुछ लगता है ना, तू मेरे को उनसे कंपेयर करती है. आई वाज लाइक, इट्स नॉट अबाउट कंपैरिजन. ठीक है, अगर तेरी कोई चीज़ अच्छी है, ठीक है, मैं उनको बोल रही हूँ, वो अपने ईगो पे नहीं ले रहे. तो अगर उनकी कोई चीज़ अच्छी है, ठीक है, मैं तेरे साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसमें कंपैरिजन कहाँ पे आया? इसमें तेरा ईगो आया. ठीक है. और उसने, जब मैं ऐसे बोल रही हूँ ना उसको, दिशांग, उसने मेरे को बैक टू बैक 4 बार कान के नीचे बजाया, बैक टू बैक. My yet a question कि like how can he just raise his hand? But मेरा तो ये रहता है भाई, पहले तो उठाओ कैसे? Same question when I asked him, he was like, I was like, मेरे डैड ने आज तक हाथ नहीं उठाया. Who are you? So he was like, हाँ, just because तेरे डैड ने हाथ नहीं उठाया इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं उठाऊंगा. I was like, तू है कौन? ठीक है. He was like, कभी कभी है ना तुम लोगों को है ना चीज़ें समझाने के लिए हाथ उठाना पड़ता है. इसके पीछे का रीज़न बिकॉज इसके डैड उसके मॉम के ऊपर हाथ उठाते थे, एंड जस्ट बिकॉज इसके मॉम ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, सो ही थॉट कोई लड़की नहीं लेगी. उसने अपने एक्स के ऊपर भी ऐसे ही हाथ उठाए. एंड जब उसने मेरे को बताया था ना फर्स्ट टाइम उसके एक्स के बारे में कि मैंने उसको शी वॉज ड्रंक और कुछ तो हुआ था, तो मैंने उसको एक घुमा के दिया और वो लड़की ने, इमेजिन तन्वी, वो लड़की ने मेरा हाथ इतना बड़ा, तेरे को क्या लगता मेरा हाथ कैसे लगता, ठीक है, इतना ज़ोर से उसने वो स्लैप मतलब लाइक टॉलरेट किया, झेला. हाँ, झेला. सो आई वाज लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल तूने कैसे मारा उसको? मैंने बोला पहला क्वेश्चन मेरा ऐसा ये है कि डजंट मैटर, ठीक है, तुम दोनों के बीच में कितनी भी गंदी फाइट हो, ठीक है, बट तू हाथ कैसे उठा सकता है? ठीक है. सो ही वाज लाइक कि वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी. मैंने बोला मुंह है ना तेरे पास, अगर मैं तेरे से मुंह से बात कर रही हूँ तो मुंह से बात कर, ठीक है, अगर वो तेरे से मुंह से बात कर रही है तो मुंह से बात कर. मैंने बोला हाथ उठाने का क्या तरीका है? और ही वॉज लाइक, नहीं वो सुन नहीं रही थी, ये नहीं रही थी, वो नहीं रही थी. एंड देन आई वॉज लाइक, नहीं, ये चीज़ पे हमारी एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट हुई थी, बिकॉज वो रेडी ही नहीं था एक्सेप्ट करने के लिए कि उसने गलत किया है. और जब मेरा भी आया ना, मेरे को बोलता तेरे डैड ने नहीं उठाया तो मैं क्या करूँ? और जब मैं, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस, तू मुंह चलाना बंद कर, मैं हाथ उठाना बंद करूँगा. What? Yeah. I was like, Oh my God, this man. and I was like, मैं मुंह से बात कर रही हूँ ना, तो मुंह से बात करना. एंड दिशांग कैसे था पता? अभी इसने हाथ उठाया ना, मतलब 1 घंटे बाद ना, ही इज सो नॉर्मल, ऑल ऑफ सडन वो केयर और पैम्पर करना शुरू करता है और ऐसे दिखाता है कि कुछ हुआ ही नहीं है. लाइक आपने किसी पर्सन को इतना गंदे तरीके से मारा है, ठीक है, और आप दूसरे मोमेंट पे ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे कुछ हुआ नहीं है. और कितने बार ना दिशांक, मैं अगर निकल रही हूँ ना वहाँ से, तो वो क्या करता था पता है? किचन में जाके चाकू उठाता था, ठीक है, और अपने आप को मारने की कोशिश की. मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा, ये सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा, मैंने ये किया, मैंने फिर बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके कर्टन्स निकाल के खुद को हैंग करने की कोशिश. दिशांक अगर वो टाइम पीरियड पे उसको कुछ हो जाता तो मेरा गला पकड़ा जाता, बिकॉज आई वॉज देयर. ठीक है. एक बार तो जब मैं निकल रही थी, उसने कूलर पे अपना सर फोड़ा था, ठीक है, मतलब इमेजिन, इतना टॉक्सिक. सर फोड़ा, as in he was bleeding. He was bleeding and acting ऐसे कर रहा है. अब टेल मी वन थिंग, अगर तूने तेरा सर फोड़ा है, तेरी ब्लीडिंग हो रही है, तेरे को इतना रियलाइज होगा, राइट? बाहर आ रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, और एंड आई वॉज स्कैर्ड कि यार ब्लीडिंग हो रही है इसको, ठीक है. एंड मैं उसको पकड़ के मैं ज़बरदस्ती अंदर लेके गई हूँ उसको, मैंने उसका ब्लीडिंग रोका है. एंड ही वाज लाइक, क्या हो गया, क्या हो गया, अरे ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग. आई वाज लाइक, देखो पता नहीं है देखो ब्लीडिंग हो रहा है. एंड जब मैंने ब्लीडिंग रोका उसका और सब कुछ, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग कि प्लीज़ मत जा, ये मत, मतलब 10 मिनट पहले तो मेरे पे हाथ उठा रहा है, ठीक है,
और मैंने अपने आप के लिए स्टैंड लिया, तो तू ये कर रहा है बिकॉज उसको एक्सपोज नहीं होना था दुनिया के सामने कि ये पर्सन क्या है. आज बाहर लोगों को लग रहा है कि यार ये तो जेंटलमैन है, ये कितना अच्छे से बात कर रहा है, ये लोग लड़कियों को रिस्पेक्ट दे रहा है. ये तुम लोगों को नहीं पता 7 मंथ मैंने निकाले हैं. किसी को नहीं पता कि घर के अंदर क्या होता था. कोई भी छोटी बात पे गैस लाइट करना, ठीक है, मेरा कैरेक्टर असोसिएशन करना, जबकि मेरे पास प्रूफ थे, ठीक है, और उसके पास प्रूफ नहीं थे ना है अभी तक. ठीक है, दिशांक मैं रोड से जा रही हूँ, ठीक है, बोलता है वाइट गाड़ी आई, वाइट गाड़ी में बैठ के तू किसी बंदे के साथ निकल गई. ऑल ऑफ सडन आई वाज लाइक गिव मी प्रूफ ना. अगर तू बोल रहा है वाइट गाड़ी में मैं आई हूँ या मैं किसी लड़के से, मेरे को प्रूफ दे दे. स्विगी वालों को बताना कि देखो वो नीचे है कि नहीं. मैंने मैसेजेस रीड किया है. उसने क्या लिखा कि कोई तो 2-3 लोग थे, मैंने कौन से टी शर्ट पहनी है या कुछ है ना, उसका पिक्चर भेजता था. एंड ही वाज लाइक ये लड़की है क्या, देखो गई क्या, ये जल्दी बताओ. अगर गई है ना तो फिर सामने वाला बोल रहा है हाँ छोटे हाइट की है ना, अब भी चली गई. बोलता है जल्दी आपका जीपे नंबर भेजो, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ. For what? I'm not getting it. मेरे पे नज़र रखने के लिए कि मैं वहाँ से गई हूँ या नहीं गई. स्विगी वालों को, स्विगी वाले के वॉचमैन को, जिम के वॉचमैन को. ब्रो उसने इतना बड़ा ट्रैप बना के रखा था ना दिशांक कि मेरे को ना एक्चुअल में डर लगने लगा था कि यार मैं सच में बोलूँ, मैं खुद को ऐसे फील हो रहा था कि मैं पागल हो गई हूँ क्या, या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ क्या. बट दिशांक जैसे जैसे चीज़ें मेरे सामने आ रही थी ना, द मोमेंट आई रियलाइज ना कि यार मैं मेंटली इल हो गई हूँ क्या, या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, या दूसरे मोमेंट पे इसकी कोई ना कोई चीज़ें मेरे सामने आ रही है. एंड आई वॉज बेगिंग फ्रंट ऑफ हिम कि यार प्लीज़ मेरे को जाने दे, प्लीज़ मेरे को छोड़ दे. एंड ही वॉज नॉट रेडी. मार रहा है, गैस लाइट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, मेरा कैरेक्टर असोसिएशन कर रहा है, खुद नार्सिसिस्ट होके मेरे को नार्सिसिस्ट डिक्लेयर कर रहा है लोगों के सामने. यार अब मैं तेरे बारे में किसी को गॉसिप कर रही हूँ या तेरे बारे में कोई बुरी चीज़ कर रही हूँ, तेरे को सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा, राइट. दिशांक मैं उसको बोल रही हूँ ना, तो ही वाज लाइक वो दूसरा पर्सन मेरे को देख रहा है, ठीक है, दैट यू नो दैट एंगर. और इससे मतलब नहीं तेरे बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं. सो मैंने एक NGO को रीच आउट किया था, ठीक है, बिकॉज मोमेंट ऐसे आ गया था ना, आई फील लाइक यार मैं गलत हूँ, मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, या मैं वो सब सीनेरो है ना खुद ही इमेजिन कर रही हूँ, ठीक है. सो मैंने पहले, मैं नाम नहीं ले सकती, मैंने ना पुलिस चौकी में एक जो सीनियर है, ठीक है, उनसे रीच आउट किया. शी इज़ द वन हु नोज होल 7 मंथ, ठीक है, दैट अब्यूज, मेंटल, फिजिकल, कैरेक्टर असोसिएशन, एवरीथिंग. आणि हमारे पास इतने सारे प्रूफ है ना दिशांक कि ये बंदा ना बोल के ना 25-30 साल के लिए अंदर है, ठीक है, और उसको उसका केस भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि जो चीज़ें उसने की है ना, ठीक है, उसके लिए आई डोंट थिंक सो जज भी उसको उसकी केस कोर्ट में लेने भी देगा, ठीक है. उसने इस चीज़ में ना इतनी क्रिमिनल एक्टिविटी की है ना कि यार तू इमेजिन कर 4 साल में मैंने ये पर्सन देखा नहीं है. इट्स सो सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट इट्स वेरी शॉकिंग कि आप एक पर्सन को यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे देख रहे हो और वो मॉन्स्टर देख रहे हो. दिशांक मेरे को एंजाइटी अटैक आ रहा है और वो पर्सन मेरे सामने खड़े रह के हंस रहा है. आई वॉज बेगिंग हिम कि प्लीज़ घर पे आ जा, मेरे को एंजाइटी अटैक आ रहा है. दैट पर्सन वॉज लाइक हाँ तो जिम आ जाना, मैं नहीं आ रहा हूँ, 1 घंटे बाद आऊँगा. एंड आई वॉज लाइक ब्रो जब तेरा टाइम था, तेरी तबीयत खराब थी, तेरी मॉम ने तेरे ऊपर गिव अप कर दिया था, आई वॉज द ओनली पर्सन जो पूरा टाइम तेरे पास थी, सब कुछ काम धंधा छोड़ के आ जाती थी. एंड दिशांक थ्रू आउट ऐसे हुआ है ना 4-5 साल में कि जब मेरे को उस बंदे की ज़रूरत है ना, वो कहीं पे नहीं था, कहीं पे भी नहीं दिशांक. सो दैट NGO पर्सन
2-3 बार वो जिम में आया, ठीक है, ट्रायल लेने, ठीक है, एंड उन्होंने खुद ने नोटिस किया है और उन्होंने वीडियो बनाई है। वो मेरे सामने ऐसे सीन क्रिएट कर रहा था या सीन बना रहा था सो दैट मैं ओवर थिंक करूँ और वो लोगों को ये बता सके कि मैं मेंटली लूँ। और उसने ये लोगों को बोला है दैट आई एम एडिक्टेड टू ड्रग्स, ठीक है, एंड आई एम मेंटली इल, तो उसको मेरे को ये चीज़ से बाहर निकालना है। एंड जब मैंने जो लास्ट टाइम मैंने तेरे को पिक्चर दिखाया था, पता है, जब मैंने वो पिक्चर दिया उसके बाद मैं सब कुछ करके, उसने जिस टाइम पे मेरे को मारा था ना, उसको लगा, उसने मेरे को रात को नॉर्मल किया, सब कुछ किया, उसको लगा मैं कुछ नहीं करूँगी। दिशांक, जब जब उसने मेरे को मारा है ना, मेरे पास हर एक मेडिकल रिपोर्ट है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी पुलिस चौकी में सबमिट किया है, ठीक है। नेक्स्ट डे वो रिकॉर्डिंग के लिए गया, मैं पुलिस ये हॉस्पिटल गई हूँ, मैंने हॉस्पिटल में रिपोर्ट बनाए और पुलिस चौकी में सबमिट किए। दैट मैम वाज लाइक कि अगर तूने आज खुद के लिए नहीं लिया ना स्टैंड, तो कोई और लड़की नहीं करेगी हिम्मत लेने का, ठीक है, बिकॉज बाहर ना लोगों को ये लगता है, जो दिखावा करते हैं ना हम लोग कि हम लोग बहुत खुश है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, लोगों को रियलिटी नहीं पता होती है, ठीक है। और इसी वजह से ना आई कांट ब्लेम, अगर मैंने आज स्टैंड नहीं लिया ना, तो मैं ना उसके एक्स को ब्लेम नहीं कर सकती, यार तुम लोगों ने स्टैंड नहीं लिया इसलिए मैं सफ़र कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज आज अगर मैंने नहीं लिया ना, कल कोई और लड़की होगी जो सफ़र करेगी। But I this did this abortion because of that I was guy. gonna come on that. Like, was it like only physical or sexual abuse भी था? सेक्सुअल अब्यूज नहीं था, ठीक है, ऑनेस्टली। Consented sexual abuse is something which is, so in the psychological terms, consented sexual abuse is where he'll remove the frustration sexually also. हाँ, Forceful ना या ना, फिर वैसे कभी नहीं beating. हुआ, वैसे कभी नहीं हुआ। ही नेवर डिड दैट। देख, जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, ठीक है, ही नेवर डिड दैट, ठीक है। बट मैंने अबॉर्ट फर्स्ट टाइम, ठीक है, अभी How many times did you do it? 3 times या, और 2 टाइम तो वो बंदा था भी नहीं, फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम यू नो व्हाट हैपन, आई स्टिल रिमेंबर दैट मेमोरीज, बिकॉज वो कुछ बना रहा था, ठीक है, ऑल ऑफ सडन ना मेरे को वो स्मेल ना इरिटेट करने लगा था। सो हम लड़कियों के ना कभी कभी पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं जस्ट बिकॉज हार्मोन्स चेंजेस एंड एवरीथिंग। सो मेरे को ना ऑल ऑफ सडन बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल से ना इरिटेट होने शुरू हो गया था कि यार नहीं हो रहा है, मतलब अजीब सा था जो भी था, ठीक है, वोमिट जैसे फील होना, इरिटेशन शुरू होगी। तो मैं ना विंडो के पास गई एंड आई वाज लाइक, भाई तू जो भी बना रहा है ना बंद कर उसको बनाना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसने हंसते हंसते बोला कि आई गेस तू प्रेग्नेंट है। एंड आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक यार ऐसे मत बोल यार, मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत बड़ी है ऑब्वियसली यार, फॉर एनी गर्ल, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट मी यार। आपको लाइफ में हर एक लड़की का ड्रीम होता है वो प्रेग्नेंट हो, बच्चा पैदा करे, ठीक है, सो इट्स नॉट ईजी, ठीक है। सो आई वाज लाइक नहीं यार, सो आई वाज लाइक मेरे वैसे भी पीरियड नहीं आ रहा है, सो मैं एक बार टेस्ट करके देखूँ क्या। अब आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, ठीक है, बट हम दोनों का था ना, तो हम दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप मेरे को मेडिकल से जाके, अगर मैं देख, आज भी हमारी इंडियन सोसाइटी, हमारा इंडियन कल्चर वही है कि लड़की जाके अबॉर्शन करवा रही है तो लड़की की गलती है, वो लड़की कैरेक्टरलेस है। लड़की जाके कॉन्डम ले रही है, लड़की गंदी लड़की है, ठीक है, लड़की जाके आईपिल लेके आ रही है, लड़की गलत लड़की है। कोई भी लड़के को ब्लेम नहीं करता, ये है इंडियन सोसाइटी, ठीक है। सो मैंने उसको बोला कि तू मेरे को स्ट्रिप लेके आ जा, ठीक है। मैंने दैट पर्सन वाज लाइक, अरे मेरे को रिकॉर्डिंग के लिए जाना है तो जाते जाते ले लेना। सो आई वाज लाइक ओके चल ठीक है मैं ले लेती हूँ। मैंने लिया, मैंने टेस्ट किया, तो इट वॉज पॉजिटिव एंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड। मैंने उसको मैसेज किया एंड आई वॉज लाइक ऐसा ऐसा है, तो उसने कुछ नहीं बोला। ही वॉज लाइक तू घर पे आ जा, बात करते हैं। मैं घर पे गई और मैं वॉशरूम से बाहर आई, दैट पर्सन वॉज लाइक ओ शिट ये फिर से हो गया। एंड आई वॉज लाइक व्हाट डू यू मीन बाय फिर से हो गया। एंड वो इतना कैजुअली बोल रहा था, अरे मेरी एक्स ने भी अबॉर्शन किया था। Yeah. What kind of man is this? Oh my god, such a weird man. And he was so casual कि यार
मेरी एक्स ने भी किया था, उसका ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है. सो आई वाज लाइक तूने मेरे को ये कभी नहीं बताया. एंड स्टिल आई वाज लाइक मैं तभी रिएक्ट नहीं करना चाहती थी बिकॉज मेरे पे जो सिचुएशन थी ना वो मेरे को पता है, ठीक है. तो आई वाज लाइक तुम ये ले लो, अपॉइंटमेंट ले लो, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं. अब एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तू जेंटलमैन दिखा रहा है ना लोगों को, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मेरे बोलने के पहले तूने अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, ठीक है. बट नहीं, ही वाज लाइक यार मेरा ना थोड़ा 2-3 दिन ना शेड्यूल बहुत टाइट है. तो आई वाज लाइक ठीक है मैं अकेली चली जाऊँगी. यार दिशांग आई एम नॉट दैट पर्सन कि या मैं वो लड़की नहीं हूँ यार रो के घर पे बैठ जाए, नहीं. मेरे मॉम डैड ने मेरे को वो किसी ने ये किया है तो चुपचाप मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ, मैं अपना खुद कमा सकती हूँ, खुद खा सकती हूँ. मेरे को एटीएम बैंक नहीं चाहिए, मेरे को पार्टनर चाहिए, ठीक है. मैं इतनी बोलती हूँ ना स्ट्रांग हूँ ना कि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ. मेरे को उसके लिए किसी लड़के की ज़रूरत नहीं है. माई मॉम ऑलवेज टोल्ड मी वन थिंग कि इंडिपेंडेंट इसलिए मत बनो कि तुम किसी लड़के को नीचा दिखा सको, इसलिए बनो कि कल जाके अगर तुम्हारे हस्बैंड को फाइनेंशियली हेल्प लगी तो तुम उतनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कि तुम अपने हस्बैंड के साथ उतना प्राउडली खड़ी रह सको, ठीक है. लोगों को लगता है लड़कियां इंडिपेंडेंट लड़कों को नीचा दिखाने, नहीं. अगर आप हमें वो फेमिनिस्ट एनर्जी में रहने दोगे ना तो हमें लड़का या हमें वो बोलते ना वो मर्दानगी वाला करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. बट अरे यार हमें भी चाहिए कि हम बाहर इतना इंडिपेंडेंट दिखाते, घर में आने के बाद हमें भी चाहिए कि यार हम लोग वो सॉफ्ट एरा में आ जाए, ठीक है. बट हमें नहीं मिलता दिशांग. फिर तुम लोग लड़कियों को ब्लेम करते हो यार लड़कियां ऐसे करती है, नहीं. हम लोग बहुत सिंपल, ट्रस्ट मी दिशांक, लड़कियां ना बहुत सिंपल होती है, ठीक है. अगर आप उनके सराउंडिंग में है ना वो सिक्योर ये बनाते हो ना कवच, वो लड़की तेरे को सब कुछ दे देगी अपना, ठीक है. वो लड़की को तेरे पैसे नहीं चाहिए. जो इंडिपेंडेंट लड़की है ना उसको है ना अपने लिमिट्स, अपना वर्थ पता होता है, ठीक है. तो हम लोग ने डिस्कस किया, सब कुछ किया. आई लेफ्ट, सॉरी, मैं ऑटो में बैठी. आई कॉल्ड हिम, आई वाज लाइक आई श्योर ना, ठीक है. आई डोंट वांट कि वहाँ पे जाके तू बोले कि कुछ और या ये. सो वाज लाइक यार बट ना बच्चा मारना ये गलत चीज़ है, ठीक है. हमारे कल्चर में ये नहीं सिखाते. तो तुम्हारे कल्चर में कॉन्डम पहनना सिखाते हैं? पहनना होता ना, ठीक है. तो Why was there? Because if you say it 3 times, never was he wearing a condom. ही वॉज, ठीक है. बट सॉरी टू से बट कैसे होता है पता है, लड़कों का ये सेंटेंस होता है यार कॉन्डम पहन के मज़ा नहीं आता, ठीक है. But कितने बार ऐसे होता था ना दिशांक कि मैं ना उठ के चली जाती थी. आई वाज लाइक पहन, ठीक है, उसके बाद करते, बिकॉज मेरे को प्रॉब्लम होती है, मेरे को वो देखना होता है, मेरे बॉडी के सब सिस्टम हिल जाता है, ठीक है. बट देन वो मैनिपुलेट, यार मैं बोल रही हूँ ना मैनिपुलेट करने में ना उसका हाथ कोई इंसान नहीं पकड़ सकता दिशांक, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है. सो ही वाज लाइक कि ऐसे ऐसे. तो मैंने बोला देख मैं तो लाइफ में स्टेबल हूँ, ठीक है. तू तेरा बोल, क्योंकि तू अब भी आया है मुंबई में, ठीक है. तेरा फ्रीलांसिंग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है. एंड आई डोंट वांट कि मैं वो बेबी को एक स्टेबल लाइफ नहीं दे पाऊँ, ठीक है. क्या फ़ायदा अगर मैं उसको बॉर्न कर रही हूँ और उसको वो स्टेबल लाइफ नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है. सो ही वाज लाइक नहीं तू बराबर बोल रही है, ठीक है, हम लोग कल जाते हैं. मैंने बोला ठीक है. सो नाउ तूने और मैंने मैच्योरली डिस्कस किया है, ठीक है, कि हमारा म्यूचुअल डिस्कशन है कि हम लोग अबॉर्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट डे हम लोग डॉक्टर के पास गए. मैं बैठी हूँ, मेरे बाजू में वो बैठा है, डॉक्टर सामने. सो मैंने डॉक्टर को बोला इतने टाइम से नहीं आया है. सो डॉक्टर वाज लाइक यार तन्वी फिर ऑपरेशन के चांसेस है, बिकॉज अगर जैसे तू बता रही है तो 3 मंथ से ज़्यादा हुआ है. और मैं डर गई. तो शी वाज लाइक तुम्हें अबॉर्ट क्यों करना है? सो आई वाज लाइक डॉक्टर हम दोनों का लाइफ मतलब अभी करियर चालू हुआ है, सब कुछ स्टेबल करना बाकी है, ठीक है. एंड आई डोंट वांट कि मैं बेबी को है ना वो अनस्टेबल लाइफ स्टाइल दूँ. एंड दैट पर्सन वॉज लाइक मेरे को तो ये बच्चा चाहिए बट हर बॉडी हर डिसीजन. फ्लिप कर दिया, वहां पे फ्लिप कर दिया डॉक्टर के सामने. मला मेरे को बता ये सेंटेंस का मतलब क्या है. दैट मीन्स मेरे को बेबी नहीं चाहिए, ठीक है, लड़की होके मेरे पेट में, बट उसको चाहिए. है
Eh? I'm so confused about this man. What is this behavior? Like, how can he flip? मतलब सामने सामने flip कर रहा है बंदा. मैं तेरे बाजू में बैठी हूँ यार. Oh my god. Like, घर पे कुछ अलग बोला है, यहाँ पे कुछ अलग बोल रहा है. और फिर उसने मेरे को, डॉक्टर ने हमें बोला एंडोस्कोपी करनी है, ये सब कुछ. दिशांक, मैंने वो बेबी ना अपने आंखों से देखा है, एंड दैट वाज नॉट इजी. ट्रस्ट मी, कोई भी लड़की हो, ठीक है, ये प्रोसीजर से कभी नहीं जानी चाहिए, कभी नहीं दिशांक. बिकॉज हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम हिल जाता है दिशांक. और उसको यार, एक तो हम लोग की पीरियड के पेन में इतनी हालत ख़राब होती है, जस्ट इमेजिन. तो उसने मेरे को बोला, तू, मेरे को है ना 6 गोलियाँ दी थी डॉक्टर ने. सो थैंक गॉड ऑपरेशन नहीं था, बिकॉज अगर 1 वीक और लेट होता तो ऑब्वियसली मेरा ऑपरेशन होता. सो मैंने ना 2 गोली घर पे ली, ठीक है, घर पे किसी को नहीं बताया था, ठीक है, बिकॉज यार मम्मा का रिसेंट हुआ था उस टाइम पे, ठीक है, लाइक मम्मा का सितंबर में हुआ था, मेरा अबॉर्शन कुछ दिसंबर में हुआ था, ठीक है. तो नहीं, मेरा अबॉर्शन, हाँ नहीं, 1 साल बाद हुआ था, तब मम्मा को 1 साल हुआ था, ठीक है. सो मैंने 2 पहले घर पे ली, ठीक है, उसके बाद 4 उसने मेरे को बोला तू मेरे घर पे आ जा, क्योंकि मेरी एक्स को भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, तो घर वालों के सामने नहीं दिखाना है, तो तू यहाँ पे आ जा, ठीक है. आई वाज लाइक, बंदा इतना तो केयरिंग है, ठीक है. मैं गई हूँ, मैंने फर्स्ट मेडिसिन ली. दिशांक, मेरी हालत ख़राब होगी. इट्स लाइक मेरे पेट में है ना बम फुट रहे हैं, पेन हो रहा है, मैं कॉन्शियस हो रही हूँ, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, मेरे से बैठा नहीं जा रहा है, मेरे से उठा नहीं जा रहा है. बंदा बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहा है. 1 में हो गया, 2 में हो गया, ब्लीडिंग. आई डोंट नो ये बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, बट आई वॉन्ट टू से, जब मैंने 4th मेडिसिन ली ना दिशांक, मेरा वो पार्ट ना अटक गया बाहर आने से. The baby. ठीक है. एंड मैं ना इतनी डर गई ना उस टाइम पे. सो आई कॉल्ड हिम, आई वाज लाइक, अंदर आ जा, मेरे को ना डर लग रहा है, ठीक है, ये बाहर नहीं आ रहा है. एंड हमारे पास 3 लेग डॉग है, ठीक है, शी इज़ फीमेल, ठीक है. और ना उसको ना पहले ही सेंस हो गया था, जब फर्स्ट टाइम वो ये हो रहा था ना, तो उसको सेंस हो गया था. सो ही वॉज लाइक, नहीं मेरे से देखा नहीं जा रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ. आई वॉज लाइक, तेरे से देखा नहीं जा रहा है, मेरे साथ हो रहा है, ठीक है. तो वो खड़ा नहीं है, मेरा डॉग मेरे साथ खड़ा है. दिशांग, मैंने वो पोर्शन अपने हाथ से खींच के निकाला है. You did put your hand in your vagina and you removed it? नहीं, वो आधा बाहर आया और आधा रुक गया था. So और kind of like, हाँ, और वो इतना बड़ा नहीं था, बिकॉज स्टार्टिंग स्टेज था ना, 2.5 मंथ था. it is this much on low. दिस मच. हाँ, उतना ही रहता है. But tend to. And as a mother, I know that feeling, Dishang. मैंने वो निकाल के ना, मैंने फ्लश किया है, ठीक है. और मैंने ना उसकी आंखों में ना इतना सा भी रिग्रेट नहीं देखा था दिशांक, या इतनी सी भी वो केयर होती है ना अपने पर्सन के लिए, मैंने वो देखी ही नहीं दिशांक. आई फील लाइक मैं कर रही हूँ. और मैं ना दिशांक, लोग मेरे को बोलते तू पागल है, तू पागल. दिशांक, आई वॉज थिंकिंग कि यार अभी बदल जाएगा, अभी समझ जाएगा, अभी सुधर जाएगा. अगर इस मोमेंट पे उसको साथ छोड़ दूंगी तो इसको संभाल नहीं सकेगा कोई, ठीक है, इसकी मम्मा नहीं समझ सकती है. मैं ना थ्रू आउट एफर्ट डालते आई हूँ दिशांक. बट अभी ऐसी सिचुएशन आई है ना कि यार मेरे को अपने आप को भी देखना पड़ेगा. और नार्सिसिस्ट आपके साथ ना आपके यंग एज में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और आपको ऐसे एज में छोड़ देते हैं ना जो आपने अपना ऑलरेडी यंग एज छोड़ चुके हो. वी स्टार्टेड डेटिंग व्हेन आई वाज, आई गेस 25-26, तब से लेके अब तक 6-7 years. 5 years. I'm 30 now. 5 years.
एंड थ्रू आउट ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, और मेरे पे ब्लेम लगाया जाता था कि मैं फाइट कर रही हूँ। दिशांक, मेरा ऐसा है कि इफ़ आई डोंट लाइक समथिंग ना, तो मैं ना फेक बिहेव नहीं कर सकती। आई डोंट केयर सामने कितने लोग हैं कितने नहीं। अगर मेरा मन नहीं मान रहा है तो क्यों मैं वो चीज़ एक्सेप्ट करूँ कि मान जा लोग है सामने, फॉर वॉट? जस्ट बिकॉज लोग है इसलिए मैं मानूँ। सो या, तो ये एक बार हो गया। दूसरी बार जब हुआ था उसी टाइम पीरियड पे 15 या 20 दिन बाद, ठीक है, एंड दैट पर्सन वाज नॉट देयर। उसके फ्रेंड्स मेरे साथ थे, ठीक है। What was the consistency? Time consistency क्या था? आई गेस ये हमारा हुआ था दिसंबर में हम लोग गए थे, और नवंबर में हुआ था, एंड सेकेंड हुआ था जान फेब में। So fast. एंड आई डोंट नो कैसे, ठीक है, बिकॉज इवन आई डोंट रिमेंबर, बट आई नो वन थिंग, वो ये सब कुछ ना व्हेन ही इज ड्रंक, ठीक है, तब वो बहुत जोश में आ जाता है, तब वो नहीं पहनता, ठीक है। एंड थ्रू आउट ना दिशांक, इफ़ यू नोटिस ना, वो कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई टोल्ड यू, मैंने 6 मंथ उसको हेल्प किया, राइट। नाउ यू नो दैट आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, ठीक है, आपके पेमेंट नहीं आ रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड आपको हेल्प कर रही है, सब कुछ। दिशांक, रोज़ के रोज़ उसको 4 बियर लगती थी, एवरी डे। ही सेड कि ही डोंट ड्रिंक, बुलडॉग में जाके देख ले रोज़ कितना पीता है। आई वॉज द वन जो ड्रिंक नहीं करती थी बिकॉज ऑफ हिम, ठीक है। जिस टाइम मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आई, ठीक है, पहले 6 महीने आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड जब इसके साथ आई, पहले 1 साल तो मैं ड्रिंक, मतलब ओकेजनली कि चलो वाइन पीना है कभी कभार तो ही। उसके बाद इस बंदे ने मेरे को लिटरली पियक्कड़ बना दिया था, ठीक है। बट आई हैव दैट सेल्फ कंट्रोल ना कि मैं से नहीं होगा, क्योंकि मेरे को माइग्रेन का प्रॉब्लम है। सो आई वॉज अवॉइडिंग कि नहीं पीना है, आज यहाँ मतलब यहाँ पे दुख रहा है, या आज ये हो रहा है वो हो रहा है, सो दैट वो मेरे को फोर्स ना करें, ठीक है। बट ही इज़ अ ड्रंकर ब्रो। सो नार्सिसिस्ट जितने आप देखोगे ना, वो 1 नंबर के बेवड़े होते हैं। और आफ्टर ड्रिंक, ठीक है, जब वो ड्रंक होता है ना, उसके बाद ही उनकी सब एक्टिविटी शुरू हो जाती है। सो जब भी इसको बाहर जाना होता था ना, ये मेरे को गैसलाइट करता था, कोई भी टॉपिक लेना। अभी मेरा पास्ट, ठीक है, आई नेवर फोर्स्ड यू कि मेरे को तेरा पास्ट जानना है, ठीक है। बट जब मैं तेरे को उसको पास्ट बता रही थी ना फर्स्ट टाइम पे, तो ही वॉज लाइक, नहीं मेरे को तेरा पास्ट नहीं जानना है, तो मेरे साथ है तो मेरे को तेरा पास्ट जानने की क्या ज़रूरत है, ये है वो है, ठीक है। तो आपने मेरे को ये बोला, ठीक है। सो उसके बाद जस्ट बिकॉज हमारे बीच में फाइट हुआ, दैट डजंट मीन कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे सब लड़कों को जाके मैसेज करोगे और पूछोगे कि मेरा उनके साथ कोई फिजिकल रिलेशन था क्या। ही मैसेज्ड एवरीवन। उसने बेवकूफ़ ने ये नहीं समझा मेरा भाई होगा या कुछ है, ही मैसेज्ड एवरीवन, ठीक है। और उसके बाद भी जब हमारा वो टाइम पीरियड चल रहा था ना, जब उसका सिचुएशनशिप चल रहा था मेरे साथ भी उसके साथ भी, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे ना हमारा ब्रेकअप हुआ है, सब कुछ हो गया है, ठीक है। उसने मेरे को बोला कि हमारा वर्कआउट नहीं हो रहा है, हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ये लेते हैं वो लेते हैं, ठीक है। और ये चीज़ तो मेरे को बाद में पता चली कि ब्रेक के चक्कर में उसका ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप था, 6 महीने से वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में था। So he was double dating basically. नॉट डबल, ट्रिपल। अच्छा, 4 लड़कियों को उस टाइम पे डेट कर रहा था वो। full okay. लास्ट टू लास्ट ईयर, हाँ, लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है। सो मेरे को उसके बारे में नहीं पता था, ठीक है। बट लड़कियों का ना गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत, ट्रस्ट मी, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो मेरे को ना 1-2 बार लगा था उस लड़की के बारे में, मैंने उसको पूछा भी, ठीक है। ही वाज लाइक, नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो एक टाइम पे ना हम लोग स्टारबक्स में या कहीं पे तो बैठे थे बात करने।
सो ही वाज लाइक यार शी इज़ 35, व्हाट डू यू थिंक, मेरे वो उस बुड्ढी को थोड़ी मैं डेट करूँगा. एंड वो उसके साथ रिलेशनशिप में था. ठीक है. अब मेरे को नहीं पता था ना कि तुम लोग का रिलेशनशिप था. मेरे लिए तो मेरा रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड था. बट हम लोग ब्रेक पे थे, ब्रेकअप किया है, बट हमारे में फिजिकल हो रहा है और तो उसके साथ भी फिजिकल हो रहा है. उसको नहीं पता था कि मैं घर पे आ रही हूँ, मेरे को नहीं पता था कि वो घर पे आ रही है. ठीक है. ऐसा चला चला और ऑल ऑफ सडन ना ही कॉल्ड मी. ठीक है. आई वाज लाइक भाई मेरे से नहीं हो रहा है ये. ठीक है. तू तेरे लाइफ में खुश रहे, मैं मेरी लाइफ में खुश रहती हूँ. और ना मेरे को तब आई स्टार्टेड वर्किंग विद कलेक्टिव. ठीक है. द मोमेंट ही रियलाइज कि तन्वी अच्छा जॉब पे लग और इंडस्ट्री में. ठीक है. कलेक्टिव 70% इंडस्ट्री चलाता है. ठीक है. अब इस बंदे को इंडस्ट्री में वैसे भी आना था. द मोमेंट ही रियलाइज कि तन्वी इंडस्ट्री में आ चुकी है, क्योंकि उसका सब मेरे हाथ में था उस टाइम पे. तो ऑल ऑफ सडन ही मैसेज मी एंड और ना मेरे को ना किसी को ब्लॉक करने की आदत नहीं है. ठीक है. आई वाज लाइक यार स्कूल की आदतें छोड़ दो यार, ब्लॉक करना और ये करना. ठीक है. सो आई नेवर ब्लॉक्ड हिम. बट मैं ना एंटरटेन करना बंद हो चुकी थी. तो ही मैसेज मी एंड ऑल ऑफ सडन ही कॉल्ड मी. मेरा क्लाइंट का कॉल ख़त्म हुआ था, ऑल ऑफ सडन ही कॉल्ड मी. आई वाज लाइक क्या हो गया, तेरा कॉल आज कैसे आ गया. मैंने बोला आर यू ऑल राइट. सो ही वाज लाइक आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरे को 2 दिन से बुखार है, सब कुछ है. उसने पकड़ ली मेरी वो वाली नर्व. ठीक है. जहाँ पे मेरे को उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर और वो सब कुछ है. सो आई वाज लाइक, और फिर मेरे को बोला मेरे को तेरे को कुछ बताना है. तो मैंने बोला हाँ बोल. सो ही वाज लाइक तेरे पास वो पेंडेंट है. उसने ना मेरे को पेंडेंट गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे. एंड मेरे को ना कभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का शौक नहीं था. मेरे को उसने 10 रुपये का भी कुछ दिया ना, आई एम हैप्पी. ठीक है. उसने मेरे को डेयरी मिल्क दी, हाँ मैं खुश हूँ, मैं ये हूँ, मैं खुश हूँ. तो आई वाज लाइक ऑब्वियसली यार रिलेशनशिप ख़त्म होता है उसका मतलब ये नहीं ना कि एकदम से आप किसी के लिए वो प्यार ख़त्म कर दो. ठीक है. आई वाज लाइक ऑब्वियसली तूने प्यार से दिया, मैंने रखा है, बट मैं पहन नहीं रही हूँ. ठीक है. सो यू लाइक यू स्टिल लव मी. मैंने बोला या आई डू. ठीक है. एंड आई एम वेरी ब्लंट. हाँ है तो है, नहीं है तो नहीं है. ठीक है. बट आई डोंट रिस्पेक्ट यू. ठीक है. सो ही वॉज लाइक आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग जो तेरे को पता है और तेरे को कब से सुनना है अबाउट दैट गर्ल. सो आई वॉज लाइक वॉट. सो ही वॉज लाइक नहीं तू घर पे आ जा, हम लोग बात करते हैं. तो मैंने बोला डू वन थिंग ना, तू बाहर आ जा, हम लोग बाहर बात करते हैं, बिकॉज तेरा घर मेरा कंफर्ट जोन है. ठीक है. और मेरे को वहाँ पे नहीं आना है. सो ही मैनिपुलेट मी कि नहीं यार मेरी हालत ख़राब है, फीवर में हूँ, ये है वो है. ठीक है. अब आपकी हालत ख़राब है ना. मैं पहुँची, बंदा सब कुछ छोड़ के पहले सेक्स पे लगा. बीमार है. बुखार में है, उसको सेक्स करना है. ठीक है. वी हैड सेक्स. अभी तेको किसी लड़की के बारे में मेरे को बताना है. ठीक है. मेरे को आइडिया नहीं है दिन. ठीक है. बट तेको है ना, तो सेक्स के पहले बताना था ना. उसके बाद मैं डिसाइड करती कि मेरे को करना है या कि नहीं करना है. अगर तू वो चीज़ बताने के बाद भी मैं करती ना तो दिशांक मैं गलत होती. ठीक है. मेरे को आइडिया नहीं है, सेक्स हुआ, सब कुछ हुआ. मेरे को बोलता है कि तू सही थी वो लड़की को लेके, मैं और वो रिलेशनशिप में. एंड आई वाज शॉक्ड एंड मैं गुस्सा थी. आई वाज लाइक यार मैं भी लड़की हूँ, यू हैव गर्लफ्रेंड, और मेरे को ये पता हो कि अगर मैं तेरे साथ कर रही हूँ मैं गलत हूँ. मेरे को वो गिल्ट है कि यार मैं किसी के रिलेशनशिप के बीच में आ रही हूँ. अगर मेरे को कोई नहीं पसंद है मेरे रिलेशनशिप के बीच में, तो मैं किसी और के रिलेशनशिप के बीच में कैसे आ रही हूँ. तो ही वॉज लाइक कि वो है, मेरे को ना तेरी बहुत याद आ रही थी, जैसे तू मेरे को संभालती है मैं बीमार होने के बाद, वैसे वो नहीं संभाल रही है. मैं उसको कब से बोल रहा हूँ मेरी तबीयत ख़राब है. सो आई वाज लाइक कि यार जस्ट बिकॉज मैं कर रही हूँ, ठीक है, दैट डजंट मीन कि हर लड़की का फॉर्मेट सेम होगा. ठीक है. हर किसी का तरीका अलग होता है अपना प्यार एक्सप्रेस करने का, केयर एक्सप्रेस करने का, या किसी का ध्यान रखने का. ठीक है. यू कांट जज हर. ठीक है. आई वाज लाइक थोड़ा सा टाइम देना उसको, थोड़ा सा टाइम देगा, वो समझेगी कि तू कैसा है, वो तू समझेगा उसका मेथड कैसा है, तब जाके तुम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू करोगे. ठीक है. बट तू उसको ये नहीं बोल सकता कि तन्वी ऐसे कर रही थी तो तू भी वैसे कर. ठीक है. सो मैं ये समझाने की उसको कोशिश कर रही हूँ कि यार तू
उसको नहीं जज कर सकता. हर लड़का या हर लड़की सेम नहीं होती है, ठीक है. सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है. यू नेवर नो कि उसने कुछ और प्लान किया होगा या उसने कुछ किया होगा जो तेरे को अच्छा लगे या कुछ लगे, ठीक है. देन ही वाज लाइक नहीं, मेरे को उसके साथ नहीं रहना है, ठीक है. सो आई वाज लाइक डू वन थिंग, अगर नहीं रहना है ना तो झूठ मत बोल, ठीक है. उसके पास जा और उसको सीधा बोल कि देख मेरा और तेरा नहीं जम रहा है, मैं अभी तक तन्वी को बोल नहीं पा रहा हूँ और मेरे को तन्वी के साथ रहना है, ठीक है. ये सच बोल के उसको ये कर दे, रिलेशनशिप ख़त्म कर. बट ये मत बोल कि यार नहीं जम रहा है, ये नहीं है, वो नहीं, और उसके बाद तो मेरे पास आएगा तो मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ठीक है. आई वाज लाइक अगर सच बोल के ख़त्म कर रहा है तो मैं देखो अप्रिशिएट करूँगी, बिकॉज एंड ऑफ द डे आई नो. क्योंकि क्या होता है पता है दिशांक, अगर ऐसे ख़त्म होता है ना रिलेशनशिप तो हम लोग अपने ऊपर डाउट लेते हैं लड़कियाँ, यार हमने कुछ कमी की है क्या, या हम लोग कहीं पे गलत थे क्या जिसकी वजह से ये अच्छा लड़का हमारी लाइफ से चला गया. बट लड़के को खुद बुरा नहीं होता है ना, तो वो सिचुएशनशिप क्रिएट करते हैं. सो थ्रू आउट वो सिचुएशनशिप क्रिएट कर रहा है, मेरी मॉम को तू चाहिए, हमें तू चाहिए, बट उसको कैसे निकालूँ, मेरे को बुरा बनना, उसका लाइन होता है ये हमेशा से, ठीक है. मेरे को है ना, मैं पता नहीं मैं कैसा इंसान हूँ, मेरे को है ना किसी को हर्ट करना पसंद नहीं है. मैं ऐसे किसी के लिए कैसे बुरा कर सकता, और तू करता तो वही है. तो आई स्टिल रिमेंबर उसके मॉम, इसके डैड की डेथ हुई थी, ठीक है. एंड हमने बात करना बंद कर दिया था. ही कॉल्ड मी और मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ पार्टी में थी. सो ही टोल्ड, मैंने कॉल बैक किया एंड ही वाज लाइक कि उसके डैड की डेथ हुई है. आई वाज लाइक ओ फक, वेयर इज शी. सो आई नो यार सिंगल पेरेंट होना क्या होता है. तो ही वाज लाइक वो अपने घर पे गई है, सामान लेके आएगी, फिर एयरपोर्ट है. अब तू मेरे साथ है या नहीं है, बट तू उसका बॉयफ्रेंड था ना. तू मेरे से झूठ बोल के उसके पेरेंट्स को मिलने गया था शादी का सब कुछ फिक्स करने के लिए, और मैं यहाँ पे बैठ के उसके डॉग्स को संभाल रही हूँ. इमेजिन. और ये सब चीज़ें मेरे को अब भी पता चली दिशांक, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था. इसने मेरे को बोला ये रिकॉर्डिंग के लिए या कोई इवेंट के लिए जा रहा है. मैंने अपना 31 अपने बच्चों के साथ निकाला. ये बंदा उस लड़की के घर पे उसके मॉम डैड के साथ रिश्ते की बात करने गया था. This is now. नो, लास्ट टू लास्ट. Okay. उसके बाद वो बंदी एयरपोर्ट पे, ये बंदा उसको एयरपोर्ट पे छोड़ के आया है. उसके डैड की डेथ हुई है दिशांक, और वो बंदा मेरे बिल्डिंग के बाहर मेरे को पिक करने आया था. So, did you spoke to this girl? Yeah, I spoke to her. So she told you all this. She told me everything. मेरे पास 2 घंटे का रिकॉर्डिंग है जो उसने मेरे को बोलता है मेरे को उससे फिजिकल नहीं होना है, वो ज़बरदस्ती कर रही है मेरे पे. और मेरे को वो बंदी बोल रही है तन्वी मैंने एक बार भी ज़बरदस्ती नहीं कर रही, ये खुद ड्रंक होके आ रहा है मेरे को मिलके, ठीक है. वो घर पे जा This is रहा a है, phone recording. उसके और मेरे इतने सारे मैसेजेस है ना. उसने मेरे को सीधा बोला है ये बंदा साइको है. 1 लड़की नहीं, 2 लड़की नहीं, 3 लड़की नहीं, 4 लड़की नहीं, 5 से 6 वॉचमैन ने मेरे को कॉल करके बोला है दी आप बहुत अच्छी लड़की हो, ठीक है, ये लड़का अच्छा इंसान नहीं है, ठीक है, आप दोनों के पीछे से और 3 लड़कियां घर पे आती है. Tell Very me. weird. Very weird. और उस लड़की ने, वो लड़का उसको एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया, फिर मेरे को लेने आया, मेरे को बोला कि उसकी डॉग है, उसको संभालना है, सब कुछ करना है, ठीक है. सो आई वाज लाइक यार वो बच्चे का क्या गलती है, ठीक है. व्हेन आई रीच देयर, उसका फर्स्ट क्वेश्चन तेरे क्या पीरियड्स चल रहे क्या. So you wanted to have sex? तू किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो उसके पेरेंट्स को मिल के आया है शादी की डेट, शादी का सब कुछ सॉर्ट करने, उसके डैड की डेथ हुई है, ठीक है. यार कुछ भी हो, ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ होती है ना. वो लड़की वहाँ पे बैठी है, उसके डैड की डेथ हुई है, वो तेरे पे भरोसा रख के यहाँ का स्ट्रेस नहीं ले रही है बिकॉज शी थॉट कि तू लॉयल है, ठीक है. सो एक टाइम उसके बाद आई वाज लाइक सी ये है ना गलत हो रहा है. अरे ना, और क्या था पता है देखो दिशांक, मैं अपने घर पे होती हूँ ना, मैं बहुत पीसफुल सोती हूँ.
बट जब मैं इसके अराउंड में होती हूँ ना, ठीक है, मेरे को है ना 5-5 10-10 मिनट में ना एकदम से ऐसे होने होता है, लाइक कुछ तो गलत है। मैं सो नहीं पाती इसके घर पे, मैं ना ऐसे कुछ भी मेरे को याद आता है और मैं एकदम से डर के उठ जाती हूँ। और ऐसा पूरी रात होता है दिशांक मेरे साथ। दैट निगेटिविटी, लाइक द मोमेंट ना मैं उसके घर में एंटर करती हूँ ना, वो अजीब सी निगेटिविटी फील होती है, बहुत अजीब सी, समझ में नहीं आता क्या है। सो ये हुआ, उसके बाद आई वाज लाइक भाई तू है ना इधर उसको बता, ठीक है, या ये सब कुछ ख़त्म कर। मैंने बोला अब मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है, और मेरे को नहीं चाहिए, मैं गिल्ट आ रहा था दिशांक कि यार क्यों, ठीक है। सो ख़त्म हो गया। मेरे को बोलता है कि तू आ जा घर पे आज, मैं ना मैंने बोला वो आ जाएगी, ठीक है, आई डोंट वांट उसके सामने ये सिचुएशन क्रिएट हो। तो वो आ गई, इसने मेरे को बोला बेड के नीचे छुप जा, एंड आई वाज लाइक क्यों, दरवाज़ा खोल। तो बोलता है नहीं नहीं प्लीज़ छुप जाना, तेरे को तितली की कसम है, ठीक है। मैं गई एंड ना मैंने जानबूझ के अपना पैर बाहर निकाला सो दैट वो देखे। उसने देखा, उसने मेरे को बोला बाहर आ जा। तो हम लोग गए, ठीक है। अब ये बंदा एक रात के पहले तक मेरे को बोल रहा है कि मेरे को बस तेरे साथ रहना है, ठीक है, भले वो आ जाए आज, अभी हम दोनों को यही चाहिए ना, तो डजेंट मैटर उसको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम तीनों बैठे हैं, शी आस्क्ड मी, ठीक है, कि तुम्हारे बीच में कुछ हुआ। आई वाज लाइक डोंट आस्क मी, आस्क योर गाय, ठीक है। मैंने बोला मैं बोलूँगी हाँ और ये तेरे को मैनिपुलेट करेगा और तू समझेगी मैं ही बुरी हूँ, तो मैं बोला मेरे को मत पूछ, उसको पूछ। शी वाज लाइक ऐसा कुछ नहीं हुआ है ये। आई वाज लाइक नहीं हुआ है, ठीक है। और हम दोनों है ना दिशांक, उसको एक बात पूछ ले कि तेरे को चाहिए क्या। अगर तेरे को इसके साथ रहना है तो इसके साथ रहे, मेरे साथ रहना है मेरे साथ रहे, बट एटलीस्ट लॉयल रहे, ठीक है। इसका मैनिपुलेशन शुरू, बंदा लगा रोने कि मैं तुम दोनों को डिजर्व नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, और बेडरूम में जाके दरवाज़ा लॉक करना शुरू हो गया। हम दोनों डर गए, ठीक है। उसके बाद आई वाज लाइक कि मैंने बोला दरवाज़ा खोल, ठीक है। मैंने उसको पूछा तो क्या चाहिए। मैंने बोला अगर तेरे को उसके साथ रहना है तो रह, बट उसके बाद मेरे को कांटेक्ट मत कर, ठीक है। मैं अपने लाइफ में मूव ऑन हो चुकी हूँ, हो रही हूँ, मैं अपने लाइफ में अपने करियर में फोकस हो रही हूँ, तो क्यों बार बार मेरे लाइफ में आ रहा है, ठीक है। सो ही वॉज लाइक नहीं मेरे को उसके साथ नहीं रहना। बेडरूम के अंदर उसने ये बोला है। हम बाहर आने के बाद ही वॉज लाइक तन्वी मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, मेरे को इसके साथ रहना है। I'm already done with this guy. How see this is more than narcissism. This is a criminal mind. Yeah, even that ma'am told me same thing. This is a criminal mind. He wanted something which he was not able to obtain, so he was trying to do some फालतू stuff. उसको कुछ ना कुछ पैसे चाहिए थे. उसको बस पैसे चाहिए। And one more thing, पैसा एंड सेक्स, बस ये दो चीज। मैं देखो कुछ Really? दिखाती हूँ, I'll show you something. I don't like his behavior because you know, आप कितना भी कमाओ ना, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वो तुम्हारी मेहनत की कमाई है, ठीक है। डजेंट मैटर आप 10,000 कमा रहे हो या 1,00,000 कमा रहे हो, एटलीस्ट आप अपना पेट तो चला रहे हो ना। बट उसका प्रॉब्लम ये है ना दिशांक कि हर जगह पे शो ऑफ, हर जगह पे शो ऑफ फॉर व्हाट। बट शो ऑफ अपने पैसे पे करो ना, आप शो ऑफ तो हमारे पैसे पे कर रहे हो। सो जब भी हम लोग, कोई भी गर्लफ्रेंड हो उसकी, ठीक है, नॉट मी, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं ना, जब वो स्पेंड कर रहा है ना, तो हमें कॉन्ट्रो देना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बट जब हम पे कर रहे हैं तो वो स्प्लिट वाइज इन पे नहीं जाता या वो कॉन्ट्रो नहीं होता, क्योंकि वो हमारे पैसे हैं। बट अगर वो उसके पैसे हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट। और I understand. अगर तू वो ग्राफ देखेगा ना, तो उसने बस पैसे वाली लड़कियों को डेट किया है, बस पैसे वाली लड़की को। वेट,
Read this. He's a kind of manipulator that makes you question your own reality. He threatens. Those were most difficult 2 months of my life. I've never met someone like. Okay, I have never met someone like him. Acha. Evil. This is the ex you're talking about, or this is Not someone else? ex. Someone जहाँ पे मेरे को बोल रहा है मैं तेरी याद में अकेला बैठा हूँ और किसी और लड़के के साथ सो रहा है. वन मोर थिंग. एंड सबका एक ही चीज होता था दिशांक की ये हमेशा ना पैसे को लेकर रोता है. लाइक हर किसी लड़की के पास बस पैसे को लेके. But like he's working he's being a voice for something very nice. He said. हाँ, that's true. So. But दिशांक क्या है पता है, आप मुंबई में आए हो अपनी चॉइस से, ठीक है, बिकॉज आपको काम करना है, ठीक है. हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग ही वॉज लाइक कि तू प्रिविलेज्ड है कि तू यहाँ पे रह रही है, बट आप लोगों को पता है कि हमें भी कितनी सारी चीजें होती है, ठीक है. इट्स नॉट इजी. और आप अपनी चॉइस से आए हो, यू कांट ब्लेम अदर पीपल. अगर मैं दिल्ली में आती, ठीक है, तो मैं सेम चीज आपको बोलती तो आपको चलता. His perception is very different in kind of he narcissistic तो है, but I don't know what makes him different is कि he has he also has bipolar. Actually, you know, He's bipolar. मैं जब इसके पास्ट में गई थी ना, so I get to know lot of things. इसके मॉम डैड के बीच में बहुत इश्यूज थे, ठीक है. इसके डैड इसके मॉम को मारते थे, ठीक है. और मेरे को कुछ उसके क्लोज वन ने बोला कि कभी कभी इतना मारते थे ना कि उसके मॉम को उनको लिटरली लेके आना पड़ता था, ठीक है. मतलब यहाँ से लिप्स फूटा है, सर फूटा है, ठीक है. एंड उसकी मॉम स्टिल कुछ नहीं बोलती थी और उनके पास वापस जाती थी. और इनको जब ये बच्चा था ना तब से ही इनके फैमिली में पैसे के इश्यूज बहुत थे, ठीक है. मतलब टचवुड आई वाज ब्लेस्ड कि मेरे को जो चाहिए था या जो लाइफस्टाइल मेरे को चाहिए थी, ठीक है. देख मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत चीज़ें देखी है और 4 लड़कियों को बड़ा करना इट्स नॉट ईजी, ठीक है. हमें चीज़ों का है ना वर्थ और वैल्यू सिखाई गई है कि अभी तन्वी ने मांगा है तो अभी के अभी मिला है. नहीं, जब तक मेरे को वो चीज़ वैल्यू नहीं रहेगी तब तक मेरे डैड मेरे को नहीं देते थे. बट ये एक तो अकेला था, ठीक है. और इनके पास उतने पैसे नहीं होते थे कि इसको ये चाहिए, तो कभी कभी इसको फुटबॉल का कुछ चाहिए होता है तो इसको बहुत टाइम वेट करना पड़ता था. इसके मॉम डैड इसको घर के बाहर खेलने नहीं भेजते थे, ये अकेला घर पे होता था, ऊपर से बच्चों को देखता था खेलते हुए. तो उसने ना वो सिचुएशंस देखी है, ठीक है. सो व्हेन आई स्पोक टू माय थेरेपिस्ट ना, सो शी वाज लाइक कि ये उसका ट्रोमा है कि मेरे को ये चीज़ें नहीं मिली है. सो ही इज़ नॉट जेलस कि यार इन लोगों को ये सब कुछ कैसे मिल रहा है या इनकी लाइफ इतनी इजी कैसी है. इफ़ यू नोटिस ना, उसके लाइफ में गोल्स नहीं है, उसको करियर गोल्स नहीं है. अगर उसको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है ना, हाँ मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा. हमारे लाइफ में कैसे कि मेरे को है ना ये गोल है, मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को अपने आप को उस लेवल पे देखना है, ठीक है. सो आई हैव माई लाइफ गोल्स कि मेरे को ये यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है. बट जब मैंने उसको देखा ना दिशांक, मेरे को कभी उसके लाइफ में गोल्स नहीं दिखे. लाइक हमारे लाइफ में होता ना कि यार मेरे को ये चीज़ करनी है. और कैसे पता है, उसके पास पैसा आने के बाद ना, अब तेरे पास बहुत बड़ी अमाउंट आई है, तू उसको इन्वेस्ट करेगा, सो आगे जाके ना तेरी अगर बैड फेज आएगा या सिचुएशन आएगी, वो पैसा तू यूज़ कर सकता है, बैकअप, ठीक है. वो नहीं करता. उसके पास पैसा आने के बाद वो उड़ाना शुरू करता है. अब तेरे को पता है कि तेरे को 30,000 के जूते की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्यों स्पेंड करेगा. इट्स बेटर कि तू सेव पे रखेगा कि यू नेवर नो कौन सी सिचुएशन कब आएगी. आज तेरे पास पैसा है, कल नहीं होगा, ठीक है. बट
वो चीज़ मेरे को बोलना पड़ता था कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर या वहाँ पे इन्वेस्ट कर। आज टच और मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी स्ट्रांग है ना, इसलिए मेरे को मेरे डैड के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। बट इसका कैसे पता है यार दिशांग, मैं अपनी एफडी तोड़ते तोड़ते बची हूँ इस बंदे के लिए। अगर मैंने तोड़ी होती ना, मेरे को पैसे नहीं मिलते ला वापस। ही ओ मी 5 लाख रुपीज़। सो इसका और इसके मॉम का, दोनों का, जब पैसे नहीं होते या कम होते ना, हमेशा ना मैंने उनको है ना कभी सेटिस्फाइड नहीं देखा है दिशांग। हमेशा रोते रहने का कि यार ये नहीं मिल रहा है, या मेरे को ये चाहिए, ये ऐसे है वो ऐसा है। और हमेशा ना मैंने उसमें ना वो जेलिसी देखी है। इट्स नॉट अबाउट मी, अबाउट एवरीवन, ठीक है। उसके फ्रेंड्स हो या कुछ है कि ये मेरे को है ना मतलब वो पर्सन का कोई मोटिव नहीं है तेरे को नीचा दिखाने का, ठीक है। बट ही वाज लाइक ये मेरे को ना ये दिखा के ऐसे नीचा दिखा रहा था। मैंने आई वॉच ली थी, ठीक है। सो मेरे को नहीं चाहिए था, उसकी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब चल रही थी उस टाइम पे, तो मेरे को नहीं चाहिए था कि यार मैं उसको बताऊँ और उसको बुरा लगे, ठीक है। ही थॉट मैं उसको नीचा दिखा रही हूँ, ठीक है। सो हमेशा ना वो है ना कंपटीशन में भागता है। लाइक आई डोंट नो व्हाई। लाइक आज तेरे पास पैसे है ना यार दिशांक, अगर तेरे को कोई 60-70 लाख की पेमेंट दे रहा है, ठीक है, तो अपना घर लेगा, सेट करेगा अपने आप को कि कल जाके ना तेरे को किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी। बट ही ऑलवेज लाइक कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। यार तेरे को जब नेसेसिटी नहीं है, ठीक है, तो तू 30-40 हज़ार के जूते क्यों ले रहा है? जब तेरे को नेसेसिटी नहीं है तो तू रोज़ जाके दारू में 5 से 6 हज़ार क्यों उड़ा रहा है? फिर जब आपके पास है तब आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, बट नहीं है तब आप हर किसी के सामने रो रहे हो। और फिर आप सबको एक ही डायलॉग देते हो, आई एम दैट पर्सन जो दिल्ली में अपनी माँ को भी संभालता है, 2 घर चलाता है। तुझे भी डायलॉग दिया होगा, 2 घर चलाता है, एक मुंबई में एक वहाँ पे। इट्स नॉट ईजी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उससे भाग नहीं सकते बिकॉज शी इज़ योर मदर, ठीक है। हमारे बीच में कितने बार ऐसे फाइट हुए कि आई वाज लाइक तू क्यों दिल्ली में घर चला रहा है, अपनी मॉम को यहाँ पे बुला रहे, ठीक है। तू तेरे मॉम के साथ रहेगा, तेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ही वाज लाइक नहीं यार मम्मा को, तू अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ लिविंग में रहना मंजूर करता है, ठीक है, तब प्रॉब्लम नहीं है कि वो लड़कियाँ आवाज़ करेंगी तेरे को, बट तेरे को तेरी मॉम से प्रॉब्लम है। कोई लॉजिक ही नहीं बनता यार दिशांक। मतलब मेरे को ये यार हमारे बीच में ना इतने ज़्यादा फाइट हुए हैं ना दिशांक, कि मैं बोल रही हूँ तेरी मॉम को यहाँ, कोई लड़की नहीं बोलेगी दिशांक, ठीक है। एंड आई वाज लाइक तेरी मॉम को यहाँ पे लेके आ यार, एंड शी वाज क्राइंग फ्रंट ऑफ मी यार। मेरे को इतना बुरा लगता था ना। शी वाज लाइक यार तू इसको समझा, मेरे को वहाँ पे आना है, मेरे को उसके साथ रहना है, ठीक है। वो ये बोलती थी दिशांक मेरे को। एंड ही वाज लाइक नहीं तेरे को मेरी मम्मा पता नहीं है, मेरी माँ कैसी है, मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ वैसी है, ये है वो है। एंड आई वाज लाइक जब तू बच्चा था, ठीक है, यही माँ थी जिसने तेरे को बड़ा किया है। अब उनका ओल्ड एज आया है जहाँ पे वो बच्ची बन गई है। व्हेन यू नो कि ये तरीका उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो तू अपना वे चेंज करना, दूसरे वे में समझा। बट नहीं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी ना दिशांक जो एक्चुअली मैंने रेड फ्लैग इग्नोर किए थे, ठीक है। बिकॉज आई थॉट कि यार समझाने पे समझ जाएगा, या उसके पास के ट्रोमाज ऐसे, या उसकी लाइफ में ये डिफ़िकल्टी थी वो डिफ़िकल्टी थी। बट 7 मंथ में ना दिशांक मेरे को अपने खाने के लिए उसके पास भीख मांगनी पड़ रही थी जब उसने मेरे सब पैसे लिए थे। मेरे को बाहर जाने देता था, ठीक है। मेरे को ऐसे ड्रेसअप होने लगाता था सो दैट कोई लड़का मेरे को देखे नहीं या मेरे पास अट्रैक्ट ना हो, ठीक है, बिकॉज ही वॉज जेलस, ठीक है। जब मैं वो लड़की हूँ जो स्पोर्ट्स ब्रा पे वर्कआउट कर रही हूँ, ऑल ऑफ सडन ही वाज लाइक मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड 5 साल में तो तुझको अच्छा लग रहा था, तेरी गर्लफ्रेंड स्पोर्ट्स ब्रा में वर्कआउट कर रही है, ऑल ऑफ सडन तेरे को प्रॉब्लम होने लगी। तो वो नहीं, मेरे को कैसे भी ऐसे नींद से उठा के जिम लेके जाता था, ठीक है। हम लोग बाहर जा रहे तो मेरे को प्रॉपर ड्रेसअप होने नहीं देता था। फिर मेरे को अपने दोस्तों के घर में मेरे को बोल रहा है देखा तेरा बुरा टाइम आ गया, तेरे दोस्त को छोड़ के चले गए, ये किए वो किए, और मेरे दोस्तों को जाके मेरे बारे में गलत बोल रहा है।
थ्रू आउट एंड लाइक ही वॉज फोर्सिंग मी कि तू एक्सेप्ट कर तूने चीट किया. एंड आई वॉज लाइक क्या एक्सेप्ट करूँ जब मैंने चीट किया ही नहीं है, तो मैं वो चीज़ क्यों एक्सेप्ट करूँ दिशांक जो मैंने की नहीं है. तेरे पास प्रूफ नहीं है, मेरे पास प्रूफ है. मैं तेरे को बोल रही हूँ एक्सेप्ट करने के लिए, तू वो नहीं कर रहा है. यार दिशांक मैं देख के मेरे को वो सामने मैनिपुलेट कर रहा है यार कि ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं. यार मैंने देखा है, आई हैव प्रूफ. तू कैसे बोल सकता है कि मैंने गलत देखा है. और अगर चल सब कुछ छोड़ सकता है, ठीक है, तूने किस हक से मेरे को मारा. और उसका कैसे होता था पता है दिशांक, जब मैं सोने जाती थी ना, वो बंदा मेरे को सोने नहीं देता था. जानबूझ के लाउड म्यूजिक बजाना, ठीक है, मैं जब सो रही हूँ, ठीक है, मेरे को बोलना पड़ता था दिशांक चिल्ला के कि प्लीज़ आवाज़ कम कर, ठीक है. जानबूझ के लाउड म्यूज़िक बजाना, फिर जानबूझ के मूवीज़ लगाना जिसके आवाज़ बहुत ज़्यादा करना, वो होता ना पर्पसली किसी को परेशान करना. थ्रू आउट वो बंदा मेरे साथ वो कर रहा था. So मेरी he फैमिली को was doing this subconsciously or consciously? कॉन्शियसली, ऑब्वियसली, सबकॉन्शियसली. एक बार समझता है, 2 बार समझता है, सामने वाला आपको बोल रहा है कि आवाज़ थोड़ा सा कम करो, आप थोड़ी शर्म रख के कर दोगे ना. बट वो पर्सन कर ही नहीं रहा है कि जानबूझ के सामने वाले को ट्रिगर करना है सो दैट वो मेरे को ट्रिगर करे, मेरा रिएक्शन बाहर आया, वो रिएक्शन वो रिकॉर्ड करे और लोगों को जाके बताए कि ये टॉक्सिक है. उसने घर में माइक फिक्स किए थे, सब कुछ फिक्स किया था, ठीक है. हाँ. या ब्रो, और मेरे को सब कुछ पता था. अभी भी वो पर्पसली लोगों को भेज रहा है मेरे लाइफ में, ठीक है, सो दैट कुछ ना. और वो ये सोच रहा है कि वो मेरे को ट्रैप कर रहा है, बट वो खुद ऐसे ट्रैप में फंस चुका है ना अभी, ठीक है, जिसमें तू मेरे को गलत चीज़ के लिए ट्रैप कर रहा था, ठीक है. मैंने अपने आप को बचाने के लिए ना, जहाँ पे तू गलत चीज़ें कर रहा है ना, तेरे को गलत चीज़ें तेरी ही वापस की है मैंने. ही वॉज यूजिंग पीपल सो दैट मेरे को कोई मेरे से इंफॉर्मेशन निकाल सके, या जानबूझ के मेरे को ये टाइम पीरियड पे बहुत लोग मिले हैं, ठीक है, बट ना मैं ना एम्पैथ हूँ, ठीक है. हमें ना चीज़ें पता चल जाती है, सेंस चल जाती है, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आती है कौन सा टॉपिक कब निकाला जा रहा है, ठीक है, किस टाइम पे किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, ऑल ऑफ सडन स्ट्रेंजर्स क्यों ये बातें निकाल रहे हैं. यार आई एम 30-year-old वुमन, मैं बच्ची नहीं हूँ यार, आधी दुनिया देख लिया मैंने. बट हम लोग ना पर्पसली वो चीज़ें उसे करवा ही रहे थे कि तू भाई जो कर रहा है ना, ठीक है, तू कर, मेरे को नहीं पता है तू क्या कर रहा है, ठीक है. मैं वो उसको थ्रू आउट यही दिखा रही हूँ. बट दिशांक मेरे को सब कुछ पता था, मेरे को स्टिल पता है कौन सा इंसान उसको किस वे में हेल्प कर रहा है, कैसे वे में हेल्प कर रहा है, वो तितली को पर्पसली क्यों मेरे सामने लेके आ रहा है, क्यों नहीं लेके आ रहा है, कौन उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, मैं जिम में आने के बाद उसको कौन कॉल कर रहा है. भाई वो बंदा मेरे को स्टेरॉइड के केस में फंसाने की कोशिश कर रहा था, जिसको तुम बोलते हो कि आपको बहुत टाइम बाद किसी से प्यार हुआ है और आपको वो रिश्ता निभाना है, उसको आप स्टेरॉइड के केस में अटकाने की कोशिश करोगे. एंड जब मैं उसको बोल रही थी ना कि यार मेरे को है ना कुछ तो गलत लग रहा है, क्योंकि जब भी मैं जिम में एंटर करती थी, बैग रखती थी ना कोई आके मेरे बैग के अराउंड में रहता था. मैं वॉशरूम में जा रही हूँ तो वॉशरूम मेरे बाहर निकलने के बाद तुरंत वॉशरूम में घुस जाते थे, एक दूसरे को ऐसे बॉडी लैंग्वेज या आंखों से बताते थे, ठीक है. मेरा ध्यान सब पे था दिशान. मैं जब एनजीओ वाला पर्सन ने मेरे को कंफर्म किया ना, दैट टाइम आई वाज लाइक नहीं, मैं गलत नहीं हूँ. मतलब मैंने जो देखा वो सब कुछ सही था. हमने बहुत लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं. उसने मेरे प्रीवियस जिम, यार वो बंदे ने मेरे को प्लानिंग प्लॉटिंग करके जो जिम में इतने साल से मैं थी, मेरे को उससे निकाला है. यार दुश्मन भी किसी के साथ ये करने से पहले ना 100 बार सोचेगा कि क्या कर रहा है. बट आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, बिकॉज घर के बाहर ना वो एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी है, ठीक है, एकदम डिफरेंट. बट घर के अंदर वो कुछ और ही है दिशांक. I said right.
स्प्लिट पर्सनालिटी हो सकता है उसको, BPD और बाइपोलर डिसऑर्डर. एंड ही वॉज टेलिंग एवरीवन कि आई एम द वन हु इज नार्सिसिस्ट, ठीक है. बट जब मैंने काउंसिल किया ना अपने आप को, सो दैट पर्सन वॉज लाइक तू नार्सिसिस्ट होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है. हाँ, यू हैव एंगर इशू बट यू आर नॉट नार्सिसिस्ट, बिकॉज तेरे जैसे रिलेशनशिप है लोगों के साथ, ठीक है, तेरी फैमिली के साथ, तेरे दोस्तों के साथ, बाकी लोगों के साथ, बिकॉज लोग तेरे को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है. और यार दिशांक, मैंने ना कुछ रिश्ते ऐसे बनाए ना, 1 महीना हुआ है, ठीक है, बट आई नो कि मेरे को ज़रूरत है ना, तो वो लोग वहाँ पे खड़े हैं दिशांक. आज भले मेरे दोस्त मेरे से बात नहीं कर रहे, ठीक है, भले मेरे दोस्त मेरे से बात नहीं कर रहे, ठीक है, बट वो लोग मेरे को ना हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं दिशांक. दिस टाइम I'll show this on camera. दिस टाइम दैट पर्सन, यू नो, उसने क्या बोला लोगों को कि मैंने अपने आप को खुद हार्म किया है. टेल मी वन थिंग, कौन अपने आप को ऐसे, लाइक डॉक्टर वाज लाइक तू इतनी सी है, ठीक है, तू अपने आप को 100 बार भी पंच करेगी ना तो भी ऐसे तेरे फेस पे निशान नहीं आएंगे. This is not self-harm. This is a punch. By if you can see the difference. और जब उसने मेरे को मारा है ना, नेक्स्ट डे मॉर्निंग को उठ के बोलता मैंने कब मारा आंखों पे. Was he drunk? Yeah, he was drunk. He was drunk. And he's telling everyone that I'm the one who's on, like, I'm the one who's drug addicted. निशांक, मैंने अपना टेस्ट किया है and I'm not drug addicted. भाई, जो लड़की ने आज तक गांजा नहीं फूका है वो ड्रग की बात कर रहा है यार तू. You're the one who's on high steroid. He was on high doses, right? Something. Yeah, and sorry to say, but मेरे को ये चीज़ बोलनी ज़रूरी है, वो बाहर से अपने स्टेरॉइड इंपोर्ट करता है. वो बाहर से मंगाता है अपने स्टेरॉइड्स अमेज़ॉन के पार्सल में रैप करके. एंड जो स्टेरॉइड केस में वो मेरे को अटकाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ से सप्लाई ले रहा है, वो खुद बंदे अटके हैं मेरे को अटकाने के चक्कर में. आई हैव कॉल रिकॉर्डिंग जहाँ पे वो जिम में किसको स्टेरॉइड दे रहा है, किसको दे नहीं रहा है. एंड आई नीड टू ब्रेक दिस साइकिल, बिकॉज अगर आज उसको सबक नहीं मिला ना, कोई और लड़की होगी जिसकी लाइफ वो हेल करेगा. ठीक है, कोई और लड़की. आज मैं मेंटली उतनी स्ट्रांग हूँ दिशांक, इवन यू नो दैट एक टाइम पे मेरा क्या सिचुएशन हो गया था और मैंने तेरे को बोला था कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है. सो आज शिवा ने मेरे को वो पावर दिया ना कि मैं मेंटली उतनी स्ट्रांग हूँ, ठीक है. बट यार दिशांक, कल अगर किसी लड़की के पास इतना स्ट्रांग फ्रेंड सर्कल नहीं होगा या इतना स्ट्रांग फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है, आज मैं पूरे वर्ल्ड के अपोजिट में खड़ी थी अपने आप के लिए. कल वो अगर अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई, वो उसकी लाइफ ख़राब कर देगी यार, ख़त्म कर देगी. ख़राब क्या, मेंटल टॉर्चर जो जिस तरीके से वो बंदा करता है ना, वो लड़की अपनी लाइफ ख़त्म कर देगी. और इस बंदे को रिग्रेट नहीं होगा दिशांक, बिल्कुल भी नहीं. मैं 5 साल हो के मेरे ऊपर अगर वो बंदे को रिग्रेट थोड़ा भी ये नहीं आया तो बाकी कौन सी लड़की पे आएगा यार. उसको अपनी मॉम के ऊपर नहीं है दिशांक. अभी वो प्यार दिखा रहा है मॉम पे, द मोमेंट वो लड़की थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी ना, फिर देख वो अपनी मॉम के बारे में क्या क्या बोलना शुरू करता है. जस्ट इमेजिन, एज अ पार्टनर मैंने उसके साथ कोई चीज़ें शेयर की है, फैमिली को लेके या फ्रेंड्स को लेके. कभी कभी हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं अपने पार्टनर के पास. उस बंदे ने उतनी शर्म नहीं रखी है, जो मैंने उसके साथ शेयर किया उसने दुनिया जान में जाके बताया है. एंड स्टिल मेरी अपब्रिंगिंग उतनी स्ट्रांग है ना, मैंने अभी तक ना उसकी माँ को, ना उसके फ्रेंड्स को, ना उसके कोई भी एक्सेस को, ना किसी फीमेल को बताया कि उसने उसके बारे में क्या क्या बोला है. द मोमेंट मैं अपना मुंह खोल दूंगी ना, ट्रस्ट मी, ये हाफ मर्डर वाला भी ना, उसने उस पर्सन क्या है ना, obviously that other person was also taking steroids, ठीक है, बट उसने ना इसको छोटा भाई माना था, ठीक है, इसको जो भी हेल्प लगी सब कुछ वो कर रहा था. बट द मोमेंट
इसको है ना, ये है ना, इसको है ना अटेंशन की बहुत ज़रूरत होती है। तू इसका बहुत अच्छा दोस्त है, तूने है ना तेरे काम की वजह से या किसी टाइम की वजह से अटेंशन कम करना शुरू किया ना उसको, वो है ना भड़क जाता है, वो इम्पेशेंट हो जाता है। घर पे आने के बाद मेरे को एंजाइटी अटैक आ रहा है, मेरे को पैनिक अटैक आ रहा है, उन्होंने मेरे को अटेंशन नहीं दिया, उन्होंने मेरे को इग्नोर, ये कर रहा था वो। एट द मोमेंट मैं उस पर्सन से कॉल करती थी ना, ही इज़ अराउंड 50 ईयर्स, ठीक है। मैं उस पर्सन को कॉल करती थी ना, और मैं उससे बात, ये मेरे को पीछे से, उसको तो चिल्ला, उसको तो बोल, एंड आई वाज लाइक, दैट पर्सन वाज लाइक, तन्वी ये देखो क्यों बीच में ले रहा है, मेरे नाम पे उसने इतने झूठ बोले हैं ना उनके सामने मेरे को सब अभी पता चला है ब्रो, कि तन्वी ने मेरे को ये बोला, और चीज़ मैंने कुछ और बोली है, ठीक है, और इसने डिलीवर किया कुछ और, सो दैट ये अच्छा रहे मैं बुरी बनूं। इसने उस पर्सन के इंजेक्ट में कुछ और चीज़ ऐसी मिक्स की थी, या उसकी क्वांटिटी इतनी बढ़ाई थी कि उसकी हार्ट बीट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। दैट पर्सन वॉज हॉस्पिटलाइज। अगर थोड़ा भी यहाँ से वहाँ हो जाता ना, वो इंसान मर जाता। और ये बंदा वो जिम छोड़ के दूसरे जिम में वर्कआउट करने गया। हाउ? आप किसी को अपना बड़ा भाई बोल रहे हो, आपके रिश्ते ऐसे कैसे बदल सकते हैं? और कवर अप करने के लिए आप फटक से तन्वी को कॉल कर रहे हो, अरे उसको है ना प्लीज़, मेरे को बोलता है वो और एक दो लोग हैं ना, वो है ना मेरे को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ट्रस्ट मी, बट सब लोग मेरे को ब्लेम कर रहे हैं। यार कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। एंड ही वाज लाइक, नहीं तू बात कर, मेरे बारे में अच्छी बातें, एवरी टाइम लाइक, यार उसको मेरे बारे में अच्छा बोल कि ये कर ही नहीं सकता, या ये ऐसा बिहेव ही नहीं कर सकता। मैं तब उसकी खुद से बोलने की हिम्मत नहीं थी। दिशांक मेरे थ्रू खेलता था कि तू जाके, बिकॉज दे नोज आई एम द वन जो अच्छा है, तो वो उस पर भरोसा नहीं करते थे, मेरे वर्ड्स पे भरोसा करते थे कि यार तन्वी बोल रही है ना मतलब कुछ होगा, यार तन्वी श्योरिटी दे रही है ना मतलब कुछ होगा। थ्रू आउट इसके सब रिश्ते, अगर इसने कुछ गंदा किया है ना, अगर ये मेरे थ्रू करवा रहा है ना, जस्ट बिकॉज मेरे रिश्ते अच्छे हैं, लोग मेरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या मेरे को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ मी, वो ऑटोमेटिकली इसको माफ़ कर रहे हैं। So where did this started concluding? वो मेरे को जानना है, because you have said कि you have filed a case and everything. Yeah. So where are you wrapping this up? next week everything like, मैंने ये इंटरव्यू इसलिए ये किया ना, बिकॉज मेरे को है ना ये है ना अभी ख़त्म करना है। I wanted you to express yourself. So that's just the only reason why. It's not easy, दिशांक, because you know, दिशांक मैंने ना ये 7 महीने में ना मेरे लोगों को बदलता हुआ देखा है। जब मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना दिशांक, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, कोई भी खड़ा नहीं था, ठीक है। इसने मेरे फैमिली को मैनिपुलेट किया, जो चीज़ें नहीं थी वो मेरी फैमिली को मेरे अगेंस्ट बताई। अबॉर्शन, ठीक है, इट्स नॉट ईजी, ठीक है। आप किसी भी लड़की की फैमिली को जाके ऐसे नहीं बोल सकते। You told it directly, right? एंड मेरे डैड के और मेरे बीच में इतनी गंदी फाइट हुई थी ना, But because obviously. of that, because it's not easy. How can it And be? he was like, अगर मैं अपना मुंह खोलूंगा ना तेरी इज्जत चली जाएगी, तू लड़की है, तेरी इज्जत चली जाएगी, तेरी I was like, I don't give a fuck. मैं बोला, मैंने अगर गलत किया नहीं है ना, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी, ठीक है। अगर मैंने गलत किया है ना दिशांक, सोशल मीडिया पे हो गया, जिम में हो गया, मेरे दोस्तों के सामने हो गया, मेरी फैमिली के सामने, मैं तेरे पैर पे गिर के सॉरी बोलने के लिए रेडी हूँ। बट जो चीज़ मैंने की नहीं है ना, मेरी कल जाके मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट खड़ी होगी ना, तो भी मैं अकेली के लिए खड़ी हो जाऊंगी, ठीक है। बिकॉज आज अगर मैंने स्टैंड नहीं लिया ना, कल मेरे लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा, ठीक है। ही टोल्ड माई सिस्टर, ही मेट माई फैमिली बिहाइंड माई बैक, बिकॉज अगर मैं सामने होती तो सच पता होता।
he manipulate them, he manipulate my friends, मेरे पैसे ले लिए, मेरे ऑफिस वालों को बहुत गंदी गंदी चीज़ें, यार पर्सनल लाइफ तक ठीक था दिशांक, मेरी प्रोफेशनल लाइफ को इन्वॉल्व किया गया. इफ़ आई वॉन्ट, मेरे को चुटकी बजाने की देरी है, जो इसका पूरा करियर, इसका पूरा लाइफ ख़राब होगा. अब तक आई वॉज लाइक नहीं यार, किसी का लाइफ ख़राब करना है, बट ये लोगों को ज़रूरत है दिशांक. बिकॉज क्या है पता, आज दिशांक मेरे को लाइफ टाइप का ट्रोमा हो गया वो चीज़ की वजह से. इट्स नॉट ईजी. मेरे को है ना लोगों पे ट्रस्ट करने से डर लगता है. मैं रोड पे चल रही हूँ या मैं कहीं पे बैठी हूँ ना दिशांक, मेरे को डर लगता है कौन मेरे को कैसे देख रहा है, या कौन किस तरीके से मेरे पे नज़र डाल रहा है, या कौन मेरे को मेरे पे ध्यान रख रहा है या नज़र रख रहा है. मेरे को डर लगता है दिशांक, मेरे को डर लगता है अकेले घर से बाहर निकलने के लिए. बट दिशांक, आज जितने मैंने रिश्ते बनाए थे ना, उसने सब ख़त्म किया है, ठीक है, बट वो ख़त्म हुए नहीं है दिशांक. क्योंकि जो रिश्ते आप दिल से बनाते हो ना, वो मेरे पे गुस्सा है दिशांक. उन्होंने मेरे को छोड़ा नहीं है. एंड ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को मेरे फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का ट्रस्ट और वो प्यार फिर से गेन करना है, ठीक है. बिकॉज आई एम द वन जिसने ओवर ट्रस्ट किया, ठीक है, बट उसमें उनकी नहीं है ना गलती. उन्होंने वॉर्न किया था, बट उनको भी मैनिपुलेशन, नार्सिसिस्ट पर्सन समझने के लिए कोई गाइड करने के लिए नहीं था. ये इंटरव्यू मेरे को इसीलिए करना है बिकॉज बहुत लोगों को नार्सिसिस्ट नहीं पता है. हमारे, तू सोच रहा, हमारे ही सराउंडिंग में इतने लोग होते हैं ना कि हम लोग उनको देख ही नहीं पाएंगे कि कौन नार्सिसिस्ट है कौन नहीं है. और ये चक्कर में ना हम लोग जेन्युइन पर्सन को भी गलत गलत बोलना शुरू करते हैं यार. बीइंग अ गर्ल इट्स नॉट इजी एंड बीइंग अ गाय इज़ नॉट इजी. लड़का होना भी इजी नहीं है, लड़की होना भी इजी नहीं है, ठीक है. हम लोग दोनों है ना अपने लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. आज अगर मैं किसी से शादी करती हूँ, ठीक है, और मैं उसके घर पे जा रही हूँ, कल जाके अगर मेरे को कुछ हुआ, मेरे डैड को नहीं, वो लड़के को पकड़ा जाएगा कि तेरे पास आई थी ना शादी करके, क्या हुआ. लोग बोलते हैं ना लड़का लड़की, नहीं, हम लोग सब लोग ह्यूमन है, ठीक है. गलतियाँ सबसे होती है. अगर लड़की होके मेरी लाइफ डिफ़िकल्ट होके, लड़का होके भी लाइफ डिफ़िकल्ट है. एज अ मैन ही इज़ अ प्रोवाइडर. अगर कल जाके वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो तुम लोग सब लोग बोलोगे यार ये क्या इंसान है, अपनी फैमिली को नहीं संभाल पाता. तुम लोग ये बोलोगे कि क्या लड़की अपनी फैमिली को नहीं संभाल पाती, नहीं बोलोगे, ठीक है. बिकॉज आई हैव दैट अपब्रिंगिंग जहाँ पे मेरे डैड ने और मॉम ने ना लड़का और लड़की दोनों के इम्पोर्टेंस सिखाया मेरे को. माई डैड, यार जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी ना, हमें ना बहुत लोगों ने रोका था, ठीक है, बट हम चारों बहनों ने कंधा दिया है. हमने वो एग्जाम्पल सेट किया. बिकॉज कल जाके है ना हर किसी के घर पे लड़का नहीं होता है, बट वो लड़कियों को भी उतनी ही पावर दो ना. और पहली बात तो ये डिफ्रेंशिएट करना बंद करो. लड़का लड़का अच्छा, लड़की लड़की अच्छी है, दोनों आप अपने प्लेस पे अच्छे. क्योंकि हम लोगों को ना भगवान ने कुछ सोच समझ के बनाया है, ठीक है. अगर लड़की नहीं होती तो लड़का होता नहीं, लड़का नहीं होता तो लड़की नहीं होती, ठीक है. हम दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है. तो ये जो लोगों का है ना थॉट प्रोसेस है ना, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, ये है वो है, नहीं. अपनी इमेज भी तुम बनाते हो, डिस्ट्रॉय भी तुम करते हो. लोग कुछ नहीं करते, लोग बस मसाला लेते हैं. अगर मेरे को एंटरटेनमेंट मिल रहा है, मैं बैठ के देखूंगी, उसके बाद मैं अपने घर पे, तुम तुम्हारे घर पे. कोई किसी का घर नहीं चलाता. जज करने के लिए सब लोगों को अपने घर पे क्या हो रहा है ये नहीं सॉल्व करना है, बट दूसरों के घर में क्या चल रहा है ना वो उसमें देखना है, ठीक है. और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है. और लाइफ इतनी इजी नहीं होती है, ठीक है. और कुछ लाइफ में ना हम खुद अपनी सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट कर देते हैं ना, ठीक है. मेरे को है ना आज मेरे को ये इसीलिए करना था ना, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई भी लड़के पे गलत एलिगेशंस कोई लड़की डाले, ठीक है, और कोई भी लड़की पे गलत एलिगेशन कोई लड़का डाले. क्योंकि अब आजकल ऐसे केस हो रहे हैं ना, लड़कियां अभी लड़कों को गलत केस के लिए फंसा रही है. जस्ट बिकॉज वो लड़की है तो वो अपना वुमन कार्ड खेल रही है.
जरूरत नहीं है। अगर तुम यार दिशांक, मैंने तेरे को एक चीज बोली थी कि दिशांक आज मेरे को डर इसलिए नहीं है ना बिकॉज आई नो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जब आपको पता है ना कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, वो आपके साथ खड़ा है। That's true. That's true. ठीक है, Very बिकॉज honest. भगवान ने ना हमें है ना एक ही चीज सिखाई है, ह्यूमैनिटी। आप इंसान हो के इंसान को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो तो बाकी उसको क्या ही इम्पोर्टेंट दोगे यार। You're using my lines. बिकॉज यार मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है ना दिशांक कि मैंने है ना कभी मेरे डैड को मेरे मॉम से कम नहीं देखा या मेरी मॉम को मेरे डैड से कम नहीं देखा है। उन्होंने ना अपनी पार्टनरशिप इतनी स्ट्रांग रखी थी यार, 4 स्टैंडर्ड से वो लोग स्टार्ट में, ठीक है। उन्होंने अपनी पार्टनरशिप इतनी स्ट्रांग रखी थी ना दिशांक कि कभी उनको ऐसा हुआ ही नहीं। और हमारे मॉम डैड ने ना हमें एक ही चीज़ सिखाई कि तुम लड़कियां इतनी अच्छी हो ना, तुम्हें लड़के बनने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़के अपनी जगह पे, तुम लड़कियां अपनी जगह पे हो। तो ये सब कुछ ना लोग जो करते हैं ना, ये हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कास्टिज्म ये वो कुछ नहीं होता। भगवान ने सबको सेम बनाया, ठीक है। बट अगर तू अपने बच्चों को ये अपब्रिंगिंग देगा, ये मुसलमान नहीं है, ये इंसान है, कास्टिज्म नहीं होगा, पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। बट हम लोग ही नहीं देते ना यार। यू कांट ब्लेम अदर्स। तो आज अगर मैंने स्टैंड नहीं लिया तो मैं उसके एक्स को ब्लेम नहीं कर सकती कि तुम लोगों ने क्यों नहीं लिया, क्योंकि आज ना कल किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा, एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। सो दैट दिशांक कल अगर आज मैंने बोला है ना, आज कोई और लड़की देख के कल वो लड़की भी स्टैंड लेगी अपने लिए, कल वो लड़का भी लेगा स्टैंड। बिकॉज लड़के भी डरते कि यार अगर मैंने स्टैंड लिया और वो लड़की ने कुछ बोल दिया मेरे अपोजिट में, या क्योंकि एज यूजुअल हम लोग इंडियन कल्चर में लड़कियों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो वो लड़की ने मेरे पे रेप केस डाला, तो इस वजह से ना लड़के भी चुप रहते हैं। तो ये है ना एग्जाम्पल दोनों के लिए है। डजेंट मैटर तुम लड़का हो या लड़की, जहाँ पे तुम सही हो वहाँ पे तुम सही हो। बस अपना कर्मा इतना स्ट्रांग रखो ना, या अपना जो भी कर रहे हो ना इतना सही रखो ना कि सामने वाला ना तुम्हें नीचा ना दिखा सके या तुम्हें नीचे खींच ना सके। इसलिए मेरी लाइन उसको हमेशा होती थी, मैंने गलत किया होगा ना, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरा कर्मा मेरे को हिट करके जाएगा। बट अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया ना, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी। कल जाके मेरी फैमिली मेरे अपोजिट में खड़ी होगी ना, मैं खुद के लिए स्टैंड लूंगी। आज 7 महीना 8 महीना मैं अकेले अपने लिए खड़ी हूँ। ना मेरे आजू में कोई है, ना मेरे बाजू में कोई है, कोई नहीं है। तूने मेरे को बोला मेडिटेशन चालू करें, दिशांक मैंने जब से चालू किया है ना, मेरा माइंड ना बहुत फोकस्ड हो गया है। जो चीज़ें मेरे को नहीं दिखनी चाहिए वो चीज़ें मेरे को दिखने लगी है कि मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है। लोगों को लग रहा है तन्वी बेवकूफ़ है, तन्वी को नहीं समझ रहा है। तुम लोग नहीं सोच पा रहे हो ना, उससे आगे का मैं सोच चुकी हूँ। एंड मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही आज। just like I'm just watching her. अरे क्योंकि आपल्या ना हिंदू कल्चरमध्ये एवढे देव काय आहेत माहिती आहे, कारण आपल्याला ना खूप गोष्टी आहे ना त्यांच्या ह्याच्यावर ना कळतात। आपल्याला खूप गोष्टी, आपली अपब्रिंगिंग एवढी स्ट्रांग होते ना हिंदू कल्चरमध्ये कि अपने को है ना हर भगवान के लाइफ का ना कुछ ऐसा लेसन होता है ना जो हमें लाइफ में बहुत काम आता है। इसलिए हिंदू कल्चर को बहुत स्ट्रांग माना जाता है। तो हम ना चाहते भी ना हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हो जाती है ना, पेरेंट्स को देख के, और हम लोग जॉइंट फैमिली में बड़े होते हैं, ये सब कुछ देख के ना हम लोग ना चाहते भी हमारे अंदर ना वो अपब्रिंगिंग आना शुरू हो जाती है। और अपब्रिंगिंग कब आती है? जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हो, ठीक है, कि आज मेरे में अपब्रिंगिंग मेरे पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि मैंने देखा उन्होंने सही का साथ दिया। यार मेरे डैड की है ना धोती उतारी गई थी बीच रास्ते में, जस्ट बिकॉज मेरे डैड किसी और मतलब पूरी कम्युनिटी के लिए स्टैंड ले रहे थे, एंड स्टिल माई डैड वॉज स्टैंडिंग देयर एंड ही वॉज फाइटिंग फॉर अदर्स। माई मॉम वॉज वर्किंग विद NGO। हम लोग को 3 महीने का छोड़ के हमारी मॉम श्रीलंका गई थी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, NGO के लिए। सो आई हैव दैट स्ट्रॉन्ग अपब्रिंगिंग। आज मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, उन्होंने लोगों के लिए, एंड ट्रस्ट मी दिशांक, मैंने अपने पेरेंट्स दोनों को भी है ना, मॉम डैड को
खुद के लिए बहुत रेयर करते हुए देखा है, बट हमेशा ना हमने उनको ना लोगों के लिए करते हुए देखा है, हमेशा लोगों के लिए। अपना बहुत कम सोचेंगे बट लोगों का सोचेंगे। सो हमारे पास ना वो ब्लेसिंग है। आज मैं कितनी भी मॉडर्न हूँ ना, बट मेरे रूट्स मेरे को पता है क्या है, मेरे को पता है मेरी लिमिट्स कहाँ पे है, मेरे बाउंड्रीज कहाँ पे है, जहाँ पे मेरे को क्रॉस नहीं करनी है, जिसकी वजह से मेरे मॉम डैड के अपब्रिंगिंग पे लोग उंगली उठाएंगे। मेरे को वो चीज़ें नहीं करनी है। आज उसने जितना भी गलत किया, ठीक है, बट मेरे को पता है कि मैंने गलत नहीं किया है। अगर मैं उसकी तरह ही करना शुरू होगी तो उसमें और मेरे में फ़र्क नहीं बचेगा। चीट करना इज़ वेरी इजी, ठीक है, उसको पता भी नहीं चलेगा। अगर मैं उसका इतना पूरा चिट्टा कुट्टा निकाल सकती हूँ उसके बचपन से लेके अब तक का, ठीक है, चीट करना होता है उसको पता भी नहीं चलता मैं कब कहाँ पे चीट कर रही हूँ, कहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बट आपका ना ये मानना चाहिए, ठीक है। अगर यही मानता नहीं यार, मेरे को है ना, मैं किसी से गुस्से में बात करूँ ना दिशांग, और फिर मेरे को थोड़े टाइम में रियलाइज़ होता है ना, मेरे को गिल्ट होना शुरू होता है, यार मैंने सामने वाले से ना गलत चीज़ से, मैं फटक से जाके सॉरी बोलती हूँ, सॉरी यार मैंने रूडली बात किया। मैं उतनी सेंसिटिव हूँ, मैं उतनी इमोशनल हूँ, बिकॉज मैं एक तो जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई लड़की हूँ। मेरा फैमिली इतना बड़ा है, मॉम का साइड, डैड का साइड। मैं शो ऑफ नहीं कर रही, बट मैं अपने फैमिली में फेवरेट हूँ, मेरे दोस्तों में फेवरेट हूँ, मैं मेरे ऑफिस में फेवरेट हूँ, ठीक है। मैं आज मुंबई में सब ब्रांड ना मेरे को मेरे काम की वजह से जानते हैं, मस्काबाजी से नहीं। आज उनकी मैं फेवरेट हूँ बिकॉज मैंने अपना वर्थ बनाया है, द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। और मेरे को वो लोगों को ऐसे बाहर निकाल के ज़रूरत नहीं है दिखाने के लिए। आप जैसे हो ना, आप रहोगे ना, लोगों को वैसे ही पता चल जाता है दिशांग। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, या आपको चार लोगों के बारे में बैक बिचिंग करने के बाद आपकी इमेज अच्छी होगी या लोग आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू होंगे। नहीं, लोग आपको बेवकूफ़ समझना शुरू हो जाते हैं। बीइंग योर सेल्फ सो दैट लोगों को अरे कुछ आपको नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, ठीक है। लोगों को खुश करने के लिए आप क्यों दिखाओगे यार, हाँ चल तेरे को पसंद है ना, मेरे को नहीं है, नहीं पसंद है भाई, क्यों पसंद होना चाहिए? मेरी खुद की चॉइसेस, मेरी खुद की लाइफस्टाइल है। बट आजकल जनरेशन ऐसे हो गया ना, खुद का छोड़ के दुनिया का इतना है ना शो ऑफ कि यार ये इसके पास ये मर्सिडीज है ना, मेरे को ये चाहिए, इसने ये शूज लिया, हाँ मैंने इसने ये शूज लिया ना, मेरे को ये शूज चाहिए। भाई क्यों? काम तो सेम ही करने वाले हैं ना दोनों शूज। मारुति भी वही काम करेगी, मर्सिडीज भी वही काम करेगी। रोड पे ही चलना है, तुम्हें पहुंचना तो लोकेशन पे है, तो क्या फायदा? बट हम अपने पसंद के लिए नहीं, अपने चॉइस के लिए नहीं, बट लोगों को दिखावा करने के लिए हम लोग चीज़ें करते हैं। फॉर व्हाट? उन लोगों की वजह से तुम्हारा घर चलता है? नहीं चलता, तो क्यों? और ये बंदे को है ना, मैंने थ्रू आउट ना बस शो ऑफ करते हुए देखा है, बस शो ऑफ। पैसे आए, शो ऑफ करना शुरू, बट पैसे आने के बाद उसके माइंड में ये नहीं आता, मतलब जस्ट इमेजिन उसको एक जगह से बहुत बड़ी पेमेंट आई थी। मेरे माइंड में ना, अगर मेरे पास पैसे आते ना तो पहले मेरे डैड आते। उसके माइंड में नहीं आता दिशांग। उसने जाके पहले आई वॉच ली और शूज़ खरीदी की है, व्हेन ही नोज कि कुछ का। आज इमेजिन कर, उसकी मॉम धूप में जाके खाना बना के बेच रही है, ठीक है, एंड आई अप्रिशिएट दैट। ये एज में आके ये सब कुछ करना, ठीक है, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट होना है। बट मैं नहीं बोल रही कि आप उनका बंद करो, ठीक है, बट थोड़ा सा कंफर्ट कर सकते हैं उनके लिए, सो दैट लाइक ऊपर छाता हो गया या चेयर का हो गया या कुछ हो गया, सबसे पहले आपके माइंड में वो चीज़ आनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है पता है दिशांग, जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड होना शुरू हो जाते हैं ना, तब वो बच्चे बनना शुरू हो जाते हैं। तब आपको उनका हाथ पकड़ना पड़ता है जैसे वो आपका हाथ पकड़ते हैं, ठीक है। बट आप मुंबई ना महानगरी है, ठीक है, यहाँ पे लोग फिसलते ही फिसलते हैं। बट हम लोग वो लोग हैं ना, हम लोग ने ना लोगों को ऊपर जाते हुए भी देखा और दूसरों के पैर खींच के नीचे खींचते हुए भी देखा है। तो हमें ना मुंबई का इतना फ़र्क नहीं पड़ता यार। बट ये लोग आते हैं ना यार, नाइट लाइफ है, ये है वो है। अगर दिल्ली सेफ नहीं है ना तो मुंबई भी नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। बट
आप यहाँ पे आके चेंज हो रहे हो या जो भी हो रहे हो, बट व्हाट वाज योर पेरेंट्स? उनका तो ओल्ड एज चल रहा है यार। आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए थी कि आपकी मॉम आपके साथ। यार दिशांक, उसकी मॉम की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मतलब डॉक्टर ने ऑलमोस्ट चांसेस कम बोले थे। ठीक है, मैंने ज़बरदस्ती इवेंट लिया अपना दिल्ली का, मैं गई हूँ, मैंने इवेंट ख़त्म किया, मैं उसके घर पे गई हूँ, उसकी मॉम के साथ थी मैं। जबकि तेरा तो फ्रीलांसिंग है यार, तो कभी भी छुट्टी ले सकता है। मेरा फ्रीलांसिंग नहीं था तो भी वो बंदा गया नहीं था अपनी माँ के लिए यार। तब मैंने यार अगर अपनी माँ का नहीं सोच सकता मेरा क्या ही सोचेगा ये बंदा। मैं अपने डैड का होता मैं सब कुछ छोड़ छुड़ा के चली जाती। मैं देख, मेरे को है ना, मेरे मेरे माय डैड इज़ नॉट रेडी, ठीक है, बिकॉज आपल्यामध्ये ये क्रिश्चियन और ये, ठीक है, बट स्टिल आई वॉज वेटिंग कि मैं मेरे डैड को कन्विंस करूँ, ठीक है। बट द मोमेंट माई डैड इज़ लाइक कि तन्वी तू नहीं करनी है, मैं नहीं करती दिशांक। उसकी मॉम ने मेरे को बोला था, वो जब हम लोग ने रिलेशनशिप चालू किया ना, मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि मैं बैप्टिज्म नहीं करूँगी, ठीक है। अगर तेरे को एक्सेप्ट करना है तो मेरे को जैसी मैं हूँ मेरे कास्ट के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ऑल ऑफ सडन उसकी मॉम एंड ही वाज लाइक तेरे को बैप्टिज्म करना पड़ेगा। सो आई वाज लाइक फॉर व्हाट? मैंने बोला डे 1 पे मैंने ये चीज़ क्लियर की थी कि मैं बैप्टिज्म नहीं करूँगी। हाँ, आपका कल्चर मैं सीखूंगी, ठीक है, बिकॉज अगर मैं किसी के साथ शादी कर रही हूँ तो मेरे को कल्चर सीखना ज़रूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बट बैप्टिज्म नहीं करूँगी, ठीक है। कि यार पानी में जाके तुम अपनी पुरानी लाइफ से छुटकारा पाके नए एकदम शुद्ध हो जाओगे, क्या लॉजिक है? तो ह्यूमैनिटी, इससे अच्छा तो तुम इंसान को इंसान की तरह मान लो ना यार। आप कहीं पे भी बाइबल पे ये नहीं लिखा है, कल बाइबल पे ये लिखा है कि आप बच्चों पे औरतों पे हाथ नहीं उठा सकते, बिकॉज यू आर द पर्सन हु प्रोवाइड देम। तो आपके कल्चर में ये भी अलाउड नहीं है अबॉर्शन करना, या उनके कल्चर में ये भी अलाउड नहीं है कि वो शादी के पहले सेक्स भी नहीं कर सकते। प्रीमैरिटल इज नॉट अलाउड। एग्जैक्टली, तो आपका कल्चर कहाँ पे है? बाबा मैंने उसके यूट्यूब पे सैटन के वीडियोस देखे हैं, इल्यूमिनाटी, उसके वीडियोस देखे हैं मैंने। he was trying to be in Illuminati, ऐसा Satan He's trying to do that because अगर जो चीज़ें वो अपने कल्चर के बारे में बोल रहा है बट वो कर तो पूरी चीज़ें अपोजिट रहा है। So he's trying to you say you're claiming that he's Yes, trying I'm to claiming that. sell his soul and shit. बिकॉज मैंने देखा है भाई, तो इमेजिन कर माइक हम लोग बैठे हैं, ठीक है, वो जो प्रेयर वो लोग करते हैं ना, ठीक है, वो इतने कैजुअली वो प्रेयर कर रहा है और कर सब अपोजिट चीजें रहा है। यशु को वो प्रे कर रहा है, ठीक है, he's praying Jesus Christ and then he's doing things which are really opposite to it. टोटली अपोजिट, टोटली, रेयरली भी नहीं, टोटली अपोजिट। As in? हाथ उठाना हो गया, ठीक है, उनमें ड्रिंक अलाउड नहीं है, ठीक है, दे डोंट ड्रिंक। They do, right? No, Wine they don't. and everything. दे डोंट, इनके कल्चर में तो नहीं है, ठीक है। इनके इसमें एनिमल्स को क्या बोलते हैं, परेशान करना इट्स नॉट गुड। तितली को वो सुबह छोड़ के जाता है, ठीक है, होल डे तितली अकेली होती है घर पे, उसके खाने का पीने का कोई होश नहीं होता है। रियलिटी मेरे को पता है, मैं जब वहाँ पे होती हूँ ना तब मैं उसके खाने का ध्यान रखती हूँ, 3 टाइम का। उसने तितली के सर पे हाथ रख के झूठी कसम खाई थी भाई। सेक्स नहीं अलाउड है तुम्हारे में। Premarital that I know. आप कैसे एक के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं, अभी भी आप 4 लड़कियों के साथ हो, हाउ? He's currently dating anyone? He is currently dating 4 girls. अच्छा. Not anyone, 4 girls. उसके बहुत
ज़्यादा चांसेस है उसको एसटीडी होने हुआ है, हुआ नहीं है होने के। मैंने अपने आप को टेस्ट किया है। You have done. मैंने जब ये सब कुछ रीड करना You शुरू have किया, done all the panels, HPV. मैंने सब करके मेरे रिपोर्ट्स मेरे पास है। टॉर्क पैनल किया रहेगा. मैंने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट की है, फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, फ्रॉड, कैरेक्टर असोसिएशन एंड और एक है, आई डोंट रिमेम्बर। और उसके अंडर ये बंदा 25 इयर्स के लिए अंदर जा रहा है। और अभी एक नया लॉ हुआ है 69, ठीक है। Where, you say. हाँ या टेल मी। नहीं, say my camera is हाँ, off. 69 वो भी मैंने ये किया है। उसके अंडर उसको 10 साल की पनिशमेंट है और उसको मेरे को कुछ तो पैसे देने पड़ेंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आई एम सो सॉरी। सो मेरे को बस इतना ही है। मेरा ये इंटरव्यू करने का ही मोटिव ये था कि लोगों को नार्सिसिस्ट और लोगों के पास एक्चुअल में रियलिटी जाए कि हर टाइम जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है, ठीक है। और हर एक लड़का या हर एक लड़की गलत होती नहीं है। सो आपको कभी कभी वो चीज़ों के बारे में खुद स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने देखी, आई डोंट वांट कोई और भी लड़की देखे वो चीज़ें, बिकॉज जैसे दिखता है हमेशा वैसे नहीं होता, क्योंकि तुम लोगों को बाहर की सिचुएशन पता है, तुम्हारे घर के अंदर क्या हो रहा है वो नहीं पता, ठीक है। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न मेरे को ये इंटरव्यू करना था, बिकॉज जितनी लड़का या लड़कियों के पास ये चीज़ें जाएंगी ना, उतना वो लोग अपने लिए उतने कॉन्फिडेंट होंगे स्टैंड लेने के लिए, ठीक है। बिकॉज हम लोग ना डरते हैं स्टैंड लेने के लिए कि यार मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट चली जाएगी। ये यार रिस्पेक्ट आप अपने आप से बनाते हो, लोग कोई नहीं होते आपके रिस्पेक्ट बनाने वाले या ख़राब करने वाले। सो जितना आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे और जितना आप चीज़ें सही करोगे ना, उतनी चीज़ें सही होती जाएंगी। और उस बंदे ने तो मेरे पीछे 7 महीना डिटेक्टिव लगाया था। मैं वही बोल रही ना, मेरे को पूरी चीज़ें बोलनी नहीं है, बट उसने Because there is some things that are coming out. क्रिमिनल चीज़ें की है जो बहुत जल्दी, मे बी मंडे ट्यूसडे तक सब कुछ बाहर आ जाएगा, सब कुछ। बिकॉज आई नीड टू टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ। लोगों का मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि दूसरों का बाद में सोचो, पहले अपना सोचना शुरू करो। जब अपना सोचोगे ना, वो होता है ना एरोप्लेन में, जब अपने आप को ऑक्सीजन दोगे तब किसी और की जान बचा पाओगे। तो पहले अपने आप का सोचो, बाकी दुनिया का बाद में सोचो भाई। कोई आपके बारे में नहीं सोचता ना, आपकी फैमिली के बारे में सोचता है। और लड़कियों के लिए मेरा इतना ही है कि जितनी इंडिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना शुरू करोगे ना, उतना बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी है, कितना भी ट्राई करोगे ना तो भी दबाया तो जाएगा ही जाएगा। तो अनटिल अनलेस आप एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे ना, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। तो आपको अपना एग्जाम्पल खुद सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस यही बोल के मैं अपना भाषण ख़त्म करती हूँ। बाय। So that is it for today. I think so you guys enjoyed, and if you guys enjoyed, you know what to do. Like, share, subscribe, जो भी करना है वो करो. But if you are suffering from some problems, or if you want to tell stories like Tanvi over here, you can make sure that you text me or DM me or you send me an email, whatever it is. I think you did a great job over here telling your story, and it is really, really, really touching also. And bhai irritated bhi ho gaya tha main. I can't express my anger because that is not what I do. But yes, if you need anything, she's here, actually not here. If you need anything, you can just tell me, and like would be there to help. And that's it for today. I think so, guys. Until and unless, bye bye, take care, Shabakar, take care, whatever it is, and peace out. The Shang Dim Lake cutting off.